Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Welcome you, Holy Spirit. Heavenly Father, God, take control. I thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा जब हम छोटी सी प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के हुजूरी को मांगते हैं। आइए पवित्र आत्मा को हम इनवाइट करें आज के इस प्रेयर टाइम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम से हम आज एक बार फिर से एक मन होकर खुदा बाप एकत्रित हुए हैं। मांगते हैं प्रभु जी आपके गाढ़ी मौजूदगी को और आपकी उपस्थिति को हम प्रत्येक उस भाई और बहन के जीवन में जो हमसे आज इस सेशन के दौरान जुड़ेंगे, जो इस सेशन से जुड़ते हैं, फिर चाहे वो लाइव में देखें या एज ए रिकॉर्डिंग देखें। खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र आत्मा के पूरे कब्जे को मांगती हूँ आज के इस पूरे वक्त के ऊपर, आज के इस पूरे सेशन के ऊपर, जुड़ने वाले एक एक भाई और बहन के ऊपर, अपने ऊपर भी, अपने परिवार के ऊपर भी। यीशु मसीह, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को मांगते हैं। मैं मांगती हूँ प्रभु जी, मेरे ज़बान पर मेरे अल्फाज एक एक आपकी ओर से हो, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन अपने वचन को मेरे ज़बान पर बिठाइए खुदावंद यीशु, ताकि मैं वही वर्ड बोलूँ, मैं वही वचन बोलूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वही बोलूँ जो आज आप अपने बच्चों तक मेरे ज़रिए से पहुँचाना चाहते हैं। सारी चीज़ों में यीशु मसीह सिर्फ आपको ही महिमा मिले और हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और शुक्रगुजारी को भी यीशु मसीह आप ही को इस वक्त चढ़ाते हैं, क्योंकि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया और उत्तर दे दिया। हम मानते हैं, हम जानते हैं कि आप सारी चीज़ों को जानते हुए ऑलरेडी अपनी मर्जी के मुताबिक हमारी दुआओं का जवाब आपने हाँ और आमीन में दे दिया है। आई थैंक यू जीसस इस समय के लिए। सबको यीशु मसीह आपके लहू से छुपा लेते हैं। इस पूरे सेशन को, वचन को, वर्शिप को, सारी चीज़ों को, नेटवर्क कनेक्टिविटी, फेसबुक को और सारे गैजेट्स को यीशु मसीह आपके लहू में हम छुपा लेते हैं। और जितने भी लोग आप चाहते हैं प्रभु जी कि वो इस सेशन से जुड़े, हर एक को यीशु आपका पवित्र आत्मा ऐसी अगुवाई दे, हर एक को यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा खींच लाए और वो हर एक जन इस सेशन से होली स्पिरिट के गाइडेंस के ज़रिए से निश्चित रूप से जुड़ने पाए। हालेलुया। इन सारी प्रार्थनाओं को हम खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन एंड आमेन। आप सबको जय मसीह की। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के जीवित हुजूरी में और लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से तमाम बाधाओं को, अड़चनों को, ऑब्स्टिकल्स को, जो लोगों को जुड़ने में रोकती हैं, जो इस सेशन में भी किसी भी तरीके से वचन के बांटने में, शेयरिंग करने में बाधा बनती है, उन सारी दुष्ट की चीज़ों को, उन सारे दुष्ट की बाधाओं को हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और चले जाने का आदेश देते हैं। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में, जहाँ हम आज फिर से वचन से बहुत कुछ सीखेंगे और आज का वचन बेहद
दिलचस्प भी है, एक सुपर नेचुरल जो तरीका होता है खुदावंद यीशु मसीह का, अद्भुत तरीके से जब वो एक दैव्य रीति से मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स, चमत्कारों के जरिए से, जब एक नेचुरल से हटके जो भौतिक क्षेत्र में हो उससे हटके जब खुदावंद यीशु मसीह कुछ सुपर नेचुरल करते हैं, हम उन चीज़ों पर आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही मनन चिंतन करेंगे। और कुछ तरीके होते हैं खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा बाप के, कि वो किस तरीके से हमारे जीवन में अपने मददगारों को भेजते हैं, अपने हेल्पर्स को भेजते हैं, अपने दैव्य मददगारों को भेजते हैं, डिवाइन हेल्पर्स को भेजते हैं। तरीका होता है, हम कुछ लास्ट वीक भी यही समझ रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह का हर एक प्रार्थना का जवाब देने का तरीका हर बार अलग होता है। वो एक सा ही पैटर्न नहीं यूज करते हैं। ही इज द क्रिएटर, ही इज द ओरिजिनल। सो वो कुछ भी कर सकते हैं और हर चीज का निर्माण जिस परमेश्वर ने किया वो कुछ हटकर हर बार कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तरीके अलग होते हैं। सो बहुत बार हम देखते हैं, हम अपने जीवन में जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, जिन प्रार्थनाओं का हम जवाब मांगते हैं, जीसस अक्सर उन परिस्थितियों में हमारी मदद करने के लिए, अक्सर उन प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए परमेश्वर कुछ मददगारों को, हेल्पर्स को भेजते हैं, जिनको हम अक्सर डिवाइन हेल्पर्स बोलते हैं, क्योंकि वो अकस्मात आश्चर्यकरम और आश्चर्यकर्मी रूप से मिराक्युलस तरीके से हमारे जीवन में एकदम से प्रकट हो जाते हैं। कहीं से भी हमारा दूर दूर तक उनसे कोई नाता नहीं होता। कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते कि हमारी मदद करके ये कहाँ गायब हो गए। आप में से बहुतों के जीवन में ऐसी चीजें हुई होंगी, और अगर नहीं हुई आज तक तो यीशु का ये वचन आपको तैयार कर रहा है कि कुछ मिराक्युलस तरीकों से, दैव्य तरीकों से ऐसे ही अचानक खुदावंद यीशु मसीह कुछ हेल्पर्स को आपके जीवन में भेजने वाले हैं। इसलिए ये वचन आपको अवगत करा रहा है जीसस के काम करने के इस तरीके से भी, सो दैट यू नो कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। और जब हम परमेश्वर के मददगारों की बात कर रहे हैं, जब गॉड के हेल्पर्स की बात कर रहे हैं, तो हम एंजल्स को कैसे इससे दूर रख सकते हैं। स्वर्गदूत, फरिश्ते जो कि यीशु मसीह के ओबीडियंस में चलते हैं, जो कि हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स हैं, जो हमको मिनिस्टर करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए भेजे जाते हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट एंजल्स। सो आज खास तौर से यीशु मसीह इस वचन के जरिए से हमारे तक इन एंजेलिक इंटरवेंशन के बारे में हमको पवित्र आत्मा आज सिखाएंगे। एंजेलिक इंटरवेंशन यानी कि आपके जो मामले हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके जीवन में हो रहा है, उसमें इंटरफियर करना, उसमें दखल करना, उसमें प्रवेश करना। और अक्सर टफ सिचुएशंस में, डिफिकल्टीज में, मुश्किल हालातों में ही इंटरवीन किया जाता है। सो आज यीशु मसीह का आत्मा हमको सिखाएगा एंजेलिक इंटरवेंशन, हिंदी में दैवीय हस्तक्षेप, स्वर्गीय हस्तक्षेप भी कह सकते हैं। इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और मैं ये समझती हूँ, मेरा ये मानना है कि ज़रूर से यीशु मसीह आपके जीवन में ऐसा कुछ करने पर हैं, या करने वाले हैं, या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अवगत कराया जा रहा है वचन के माध्यम से। सो आइए हम तुरंत वचन में चलते हैं। अब देखिए, द बाइबल इज फुल ऑफ एंजेलिक विजिटेशंस। ड्रीम्स में एंजल्स आते हैं। माता मरियम के पास जब यीशु मसीह का उनके गर्भ में आना होने वाला था, व्हेन शी वाज गोइंग टू रिसीव द गॉड इनकार्नेट, यानी कि
खुदा इंसान के रूप में जब मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, तो फिर मरियम के कोख से खुदा ने अपने बेटे को जन्मा, और उसमें भी एक एंजेलिक विजिटेशन हुआ। हम सब जानते हैं उसके बारे में, और माता मरियम को बताया गया, एक मैसेज दिया गया। सो एंजल्स मैसेंजर्स की तरह हमेशा खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों तक, खुदा बाप अपने लोगों तक इन स्वर्गदूतों को एज अ मैसेंजर भी भेजते हैं। हम अगर पुराने नियम में देखें तो एज़ेकियल की पुस्तक में एज़ेकियल हैज़ हैड मेनी एनकाउंटर्स एंजल्स के साथ, और एज़ेकियल ने शेरुबिम को देखा, और शेरुबिम जो एंजल्स हैं वो एसोसिएटेड है खुदा बाप के हुजूरी से, उनके थ्रोन से कनेक्टेड है। वहीं पर उनकी सारी वहाँ पर जो आप देखेंगे एज़ेकियल ने जो कुछ भी विजन में देखा, इट्स ऑल एट द थ्रोन ऑफ गॉड एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब भी एंजल्स की बात हो तो ये समझिए कि फरिश्ते कभी भी जीसस क्राइस्ट से हटके, जीसस की मर्जी से हटके अपने मन से कभी कुछ नहीं करते। दे आर ऑलवेज इन अलाइनमेंट विद द विल ऑफ गॉड। एंजल्स का काम ही यही है कि खुदावंद यीशु मसीह के आज्ञाओं का पालन करके हम मनुष्यों में वो मिनिस्ट्रिंग करें, वो मदद करें, वो चीज़ें, दुआओं का जवाब लेकर आए, और वो सारी चीज़ें करें जो उनको आदेश खुदावंद यीशु मसीह की ओर से मिलता है। जो खुदा बाप बोलते हैं एंजल्स ओबीडियंस में वो करते हैं। हालेलुया। ये और बात है कि बाइबल कुछ फॉलन एंजल्स के बारे में बताती है। हम जानते हैं जो शैतान है वो भी एक एंजल था। दुष्ट ने जब घमंड में आकर वो सारी चीज़ें करी, और उसको खुदा बाप ने एंजल्स मतलब उस एंजल को, जिसको हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, अपने प्रेजेंस से हटा दिया, और वो 1/3 एंजल्स को, 1/3 जो स्वर्गदूत थे, जो फरिश्ते थे, जिनको यीशु के सामने, खुदा बाप के थ्रोन के सामने वर्शिप करना था, वो दिन रात होली 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 बोलते रहते और प्रभु की महिमा करते रहते। अब उस शैतान के साथ 1/3 स्वर्गदूत निकल गए और अलग हो गए। तो अब वो एक शैतानी जो योजना है उसमें लगे हुए हैं। बट हम उन एंजल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो यीशु की बात सुनकर, मानकर, हमारे को मिनिस्टर करने, हमारी मदद करने भेजे जाते हैं यीशु की ओर से, हम उन एंजल्स पर आज मनन करेंगे। डैनियल विल कम वेरी फास्ट। बहुत से रेफरेंसेस है, बहुत सी आयतें हैं, बहुत से ऐसे केसेस हम देखेंगे बाइबल से जहां जीसस अपने एंजल्स को भेजते हैं मुहैया करने, हेल्प करने, बचाने, बात पहुंचाने, मैसेज देने, गाइडेंस करने के लिए। ओ एंड इट इज सो पावरफुल, बिकॉज जब भी एंजल्स की बात हो, ये समझ लीजिए दे आर कमिंग विद द पावर ऑफ जीसस। एंजल्स आर इक्विप्ड विथ माइटी पावर। वो बहुत शक्तिशाली, उनका डिमीनर जो होता है, वो जो है वो बहुत सामर्थ्य रूप से सामने आते, प्रकट होते हैं। और वहीं ऐसा हम देखते हैं डैनियल की पुस्तक में। सो प्लीज बहुत जल्दी जल्दी मैं जाऊंगी, आपसे जरूर ये केसेस बात करेंगे। कलाम आज आपसे बात करेगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। सो डैनियल के 10th चैप्टर में, डैनियल उसके 10वें पाठ में पहली आयत से लेके 18वीं आयत आप जरूर से पढ़ें। मैं सम प्लेसेस से आपको बस पढ़ के बताऊंगी। अब देखिए, डैनियल को एक विजन आता है जिसको देखकर डैनियल थोड़ा सा भयभीत हो जाता है, क्योंकि ये जो विजन होता है डैनियल को जो खुदा दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वो इज़राइल में आने वाले एक बड़े युद्ध के बारे में, कुछ खराब चीज़ें होने वाली हैं, इज़राइल का फ्यूचर डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल समझ जाता है, बट ज़रा सुनिए, सारी चीज़ें समझने के बाद भी डैनियल कहता है कि वो 3 सप्ताह के लिए, 21 डेज के लिए शोक करेगा, यानी कि एक फास्टिंग प्रेयर के टाइम में डैनियल
अपने आप को समर्पित कर देता है, हम सब जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज पढ़ें डैनियल का 10 उसकी 3री आयत। डैनियल चैप्टर 10 वर्स 3 में एग्जैक्टली वो फास्ट कैसा है, उस 21 डेज के फास्ट के बारे में बताया गया है। इट्स नॉट अ फास्ट जहां पर खाना पीना टोटली बंद कर दिया, लेकिन ये बड़ा अच्छा एक फास्ट है जिसको हम भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहां हम चुनिंदा चीज़ों को जो हमको बहुत अच्छी लगती है, फिर चाहे वो बाहर का खाना हो या टू मच फोन देखना हो या मोबाइल स्क्रोलिंग एंड रील्स देखना या टीवी देखना या सेक्युलर चीज़ें देखना, हम उसको त्याग सकते हैं 21 दिनों के लिए। ये अलग फास्ट है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव फास्ट है। मेडिकल साइंस में भी अब इसको डैनियल फास्ट से बोला जाता है, दुनिया जानती है इसको। सो आप अगर मसीही है आपको पता होना चाहिए। सो डैनियल चैप्टर 10 वर्स 3 में डैनियल फास्टिंग प्रेयर में चला जाता है और 21 डेज के लिए वो फास्ट करता है, बिकॉज वो जो उसको एक विजन आया है, वो जो उसने एक दर्शन पाया है जिसमें इजराइल के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लेकिन कुछ एक ऐसा संकट का समय आने वाला है, उसको दिखाया गया, प्रभु ने दिखाया। तो वो उसका और ज्यादा मतलब समझने के लिए ही वॉन्ट्स टू गेट अ डीपर रेवलेशन। सो उसको और ज्यादा जब समझ में चाहिए थी चीजों को और क्लैरिटी चाहिए थी तो वो फास्ट करने लगता है। अगर आप आज अपने जीवन में बहुत कंफ्यूजन में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, मैं कौन सा कोर्स चूज करूं, इफ यू आर अ स्टूडेंट, मुझे एडमिशन लेना है तो मैं कौन से कॉलेज से लूं, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से करूं, मैं लोकली करूं, मैं प्राइवेट करूं, मैं गवर्नमेंट में जाऊं, मैं कौन से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करूं, मैं कौन से जॉब के लिए ऑफर के लिए अप्लाई करूं, जीवन साथी के लिए आप कंफ्यूज्ड है, बिजनेस में कंफ्यूज्ड है, पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कंफ्यूज्ड है। बेसिकली अगर आपको चीजों को और अपने लाइफ में अच्छे से समझना है, सो आज खुदावंद यीशु मसीह का ये वचन आपको बताता है, आप 21 दिनों के लिए और या तो फिर 3 दिनों के लिए, डैनियल ने 3 हफ्ते के लिए किया, एटलीस्ट टू बिगिन विथ आप 3 दिनों के लिए शुरू करें। सीक गॉड, अपने आप को दे दीजिए, यीशु मसीह के हुजूरी में बैठ जाइए। खाने पीने की बात नहीं है, चलिए आप अपने आप को कम से कम अपने मोबाइल फोन से दूर कर लीजिए, टीवी देखने से दूर कर लीजिए, टू मच नेटफ्लिक्स अगर देखते हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा बंद कर दीजिए। गाने अगर आप फिल्मी सुनते हैं, सेक्युलर म्यूजिक बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ब्रेक ले लीजिए। मैं कहती हूँ 3 हफ्ते नहीं 3 दिनों के लिए शुरू करिए आप, स्टार्ट विथ 3 डेज, और अपने आप को यीशु की हजूरी में लाइए और यीशु से मांगिए, क्लैरिटी मांगिए और मांगिए कि मुझे यीशु ये बात और अच्छे से समझाइए। आप जिस भी चीज़ के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं, जो भी आपके जीवन में ऐसा कोई विषय है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से जो डैनियल ने किया, आप भी मेरे भाई, आप भी मेरी बहन कर सकती हैं। अब डैनियल ने जो किया, उस फास्टिंग प्रेयर के एंड में एक स्वर्गदूत, और ऐसा वैसा स्वर्गदूत नहीं, लेकिन गैब्रियल, जो बहुत ही हाई रैंकिंग जो स्वर्गदूत है उस कैटेगरी में है, गैब्रियल स्वर्गदूत आया डैनियल के पास। उस फरिश्ते को खुदा ने डैनियल के प्रार्थनाओं के रिस्पॉन्स के रूप में, प्रार्थना के जवाब के रूप में खुदा बाप डैनियल को वो गैब्रियल स्वर्गदूत के रूप में रिस्पॉन्स जवाब देते हैं। आप समझ पा रहे हैं? डैनियल दुआ करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना ऊपर तक जाती है, उत्तर लेकर कौन आता है? खुदा बाप का फरिश्ता, हाई लेवल का फरिश्ता, ऐसा वैसा नहीं, गैब्रियल आता है। अब मैं 7वीं आयत को पढ़ूंगी आपके लिए, डैनियल चैप्टर 10 वर्स 7। उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा। अब डैनियल कहता है कि ये स्वर्गदूत जब आता है, ओ ही वॉज ग्लोरियस, उसका अपीयरेंस अद्भुत था। सो डैनियल कहता है कि उसको केवल मुझ डैनियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत थरथराने लगे
और छिपने के लिए भाग गए। स्वर्गदूत जब अपने आप को प्रकट करता है, उस एंजल को सिर्फ डैनियल देख पाता है। जरा समझिए अपने इस आईज से, नॉट ऑल्सो स्पिरिचुअल, लेकिन अपने आप फिजिकल आईज से अगर किसी स्वर्गदूत को देखते हैं तो आप क्या ही फील करेंगे। सो डैनियल कहता है एंड जैसा कि मैंने कहा, ये स्वर्गदूत जीसस खुदा बाप के प्रेजेंस से होकर आते हैं। सो वो बहुत अपने ग्लोरी में रहते हैं। दे कैरी द पावर ऑफ गॉड। एंड अगर मैं कह सकती हूँ, इफ इट इज राइट, दे कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि जब आप दुआ में बैठते हैं, 1 घंटे भी अगर बैठेंगे रोज, आप प्रेजेंस ऑफ गॉड को कैरी करने लगेंगे। जरा सोचिए, वो हेवन से आते हैं फरिश्ते, वो पूरे टाइम वर्शिप में रहते हैं, वो पूरे टाइम ओ खुदा बाप के थ्रोन के सामने होली 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 बोलते रहते हैं। उनका काम ही इबादत करना। जरा सोचिए, एक एक फरिश्ता कितना प्रेजेंस ऑफ गॉड को कैरी करता होगा। वहीं से तो आए हैं, उसी एनवायरनमेंट से उस फरिश्ते को हेवन से ही तो भेजा गया। सो जब वो आया डैनियल के पास, डैनियल कहता उसके साथ जो लोग थे वो उसको देख तो नहीं पाए, सिर्फ डैनियल को दिखा, क्योंकि आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। एक डैनियल ही तो था जो 3 वीक्स के लिए, 21 दिनों के लिए ऐसे फास्टिंग प्रेयर में अपने आप को समर्पित करके फिर वहां बैठा था। सो जब आप फास्टिंग प्रेयर में बैठेंगे, जिस तरीके का डैनियल ने किया, नॉट जस्ट खाना छोड़ना, ये छोड़ना, मैं कहती हूँ खाना खाइए, अपने आप को यीशु की हुजूरी में लाइए, वो ज्यादा जरूरी है। आपके खाने को छोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए जो आपके प्रेयर टाइम को खा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? खाना जरूर खाइए, लेकिन आपके टाइम को जो चीजें खा रही हैं उन चीजों का फास्ट करिए, और ताकि आप ज्यादा टाइम जीसस के साथ बिता पाएं। और जब इस तरीके के फास्टिंग प्रेयर से निकलेंगे, 3 डेज के लिए भी करेंगे, जरूर करिए, आप देखेंगे आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस अलग लेवल से ऑपरेट करेंगे। आप गाढ़ी गाढ़ी बातें बाइबल की समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदान को पाएंगे। यू विल ग्रो इन द फ्रूट्स, फल भी जो है पवित्र आत्मा के, आप उसमें बढ़ेंगे। सो ये जो और लोग थे वो छिपने के लिए भाग गए, क्योंकि खुदा का प्रेजेंस आ गया, एक अलग ही अनॉइंटिंग आ गई वहां पे। स्वर्गदूत प्रार्थना का जवाब लेकर आ गया। जो अनवांटेड लोग थे भाग गए, तितर बितर हो गए। सो घबराइए नहीं। आप आज हो सकता है किसी संकट में हैं, मे बी यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, और ऐसा कोई सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है एक तो आपकी दिक्कत, एक तो आपकी समस्या, एक तो आपके हालात, ऊपर से आप कहेंगे कि सब लोगों ने छोड़कर इसी वक्त जाना था। सब लोग, आपको लग रहा होगा एकदम से अलग हो गए, एकदम से मुंह छुपा रहे हैं। घबराइए नहीं। जब स्वर्गदूत डैनियल के प्रार्थना के जवाब को लेकर आया तो बाकी सब लोग भी छिपने के लिए निकल गए। सो अगर भाग रहे हैं, अगर लोग आपके सामने से जा रहे हैं, अगर आपसे छिप रहे हैं, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड गॉड हैज सेंट द आंसर टू योर प्रेयर्स। किसी भी वक्त कोई भी स्वर्गदूत आपके प्रार्थनाओं का जवाब लेकर शायद आपके सामने ऑलरेडी खड़ा है। मांगिए आज खुदावंद यीशु से गॉड जीसस, बोलिए प्रभु यीशु मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए। खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु मसीह मेरे आत्मिक इंद्रियों को, मेरे स्पिरिचुअल सेंसेस को खोलिए, ताकि मैं समझ पाऊं जब आप फरिश्ते भेजते हैं, जब आप मेरे प्रार्थनाओं का जवाब अपने तरीके से भेजते हैं। सो डैनियल को छोड़कर वो लोग भाग गए। वेरी गुड, बिकॉज दिस वॉज एन एंजेलिक इंटरवेंशन, एक दैव्य हस्तक्षेप। फिर 8वीं आयत, तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। कभी कभी अकेला रहना परफेक्ट होता है, क्योंकि इसी अकेलेपन में डैनियल ने ये अद्भुत दर्शन देखा।
इससे मेरा बल जाता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली द ऑ ऑफ द एंजल, जिस ग्लोरी में, जिस महिमा में वो एंजल आया, डैनियल बेसिकली बहुत ज़्यादा डर गया था। और देखिए, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट में जाऊंगी। अब क्या होता है 10वीं आयत में, डैनियल भयभीत हो जाता है, एकदम से गिर जाता है, एकदम से कमज़ोर हो जाता है, उसको लगता है उसकी सारी शक्ति ख़त्म हो गई। एग्जैक्टली ऐसा कुछ जॉन दी अपोस्टल, जो यूहन्ना प्रेरित था, अपोस्टल था, डिसाइपल था, वो भी रेवलेशन का, जब उसे दर्शन, जो रेवलेशन में बताया गया है प्रकाशित वाक्य मुकाशफा में, जब यूहन्ना को, जब उस डिसाइपल जॉन को वो सारी चीजें दिखाई गई, जब एंजल सामने आता है, सो जॉन भी भयभीत होकर बिल्कुल बेहाल सा हो जाता है, क्योंकि वो ऑ में, वो जो एक वो ग्लोरी होता है इन एंजल्स का, ये मनुष्य शायद उसको कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है, देखिए 10वीं आयत में, डैनियल चैप्टर 10 वर्स 10, फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। सो नंबर 1, एंजल्स, जब खुदावंद यीशु अपने फरिश्तों को भेजते हैं, वो आपको कंफर्ट करते हैं। डैनियल को एंजल ने कंफर्ट किया, वो बेहाल हो गया, उसे लगा उसकी सारी ताकत चली गई। अब डैनियल को उस एंजल ने उठाया, संभाला, बिठा दिया, और जो बात करनी थी फिर बताई, लेकिन पहले उसको स्थिर किया। सो कई बार एंजल्स हमें स्ट्रेंथ देने के लिए जीसस भेजते हैं। यीशु मसीह खुद जब गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में थे, आप लूका के 22 में प्लीज़ पढ़ लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड है। गॉस्पेल ऑफ लूक 22वां पार्ट 42 एंड 43 वर्स। ओके, सो उसमें जीसस गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में थे और बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, टेंशन में थे, और खुदा बाप से कह रहे थे कि अगर यदि ये प्याला आप हटा सके तो हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं खुदा बाप, आपकी इच्छा मेरे पिता पूरी हो। ऐसे में बाइबल बताती है, तब एक स्वर्गदूत यीशु के पास आता है और यीशु को सामर्थ देता है। स्वर्गदूत, जब जीसस गॉड इन फ्लेश, गॉड एज मैन, जब जीसस परेशान थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, एक्सट्रीम प्रेशर, और स्वर्गदूत भेजा गया उनको सामर्थ देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए। सो एक एंजेलिक मिनिस्ट्री ये भी होती है कि खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है इनकरेज करने के लिए, सामर्थ देने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, स्थिर करने के लिए। और इसी तरह से डैनियल को भी खुदा ने पहले अपने एंजल के ज़रिए से कंफर्ट किया। बहुत परेशान था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, ऐसे ही परेशान कि क्या है ये, ऐसा विजन क्यों आया, क्या होने वाला है इज़राइल का फ्यूचर। आप भी परेशान होंगे, कभी कभी हम बहुत परेशानी में बैठते हैं दुआ में, कभी कभी हमको अपने प्रार्थनाओं के जवाब को सुनने के लिए भी जीसस क्राइस्ट को चाहिए कि हमें पहले काम डाउन करे। सो इसलिए अच्छा होता है कि जब प्रार्थना में बैठे तो कुछ देर शांत रहिए, पवित्र आत्मा आपको काम डाउन करेगा, उसके बाद ही आप खुदा के उस आवाज़ को सुन पाएंगे। एंजल्स को भी यीशु भेजते हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अगर इन दिनों में आप बहुत परेशान हैं, सो आपको काउंसिल करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए, आपका मनोबल अगर डाउन है उसको उठाने के लिए, आपको स्थिर करने के लिए, आपको फिर से आपका हियाव बांधने के लिए, आपको इनकरेज करने के लिए, जैसे स्वयं यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत भेजा गया, जैसे डैनियल के पास स्वर्गदूत भेजा गया, यीशु आपके जीवन में भी स्वर्गदूत भेजे, वो फरिश्तों को भेजे यीशु के नाम से। और स्वर्गदूत डैनियल से कहता है कि
तब उसने, मैं 11वीं आयत, डैनियल चैप्टर 10 वर्स 11, तब उसने मुझसे कहा, हे डैनियल, हे अति प्रिय मनुष्य, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो। वो अगेन एंड अगेन डैनियल को एनकरेज कर रहा है, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। स्वर्गदूत कहता है, किसने भेजा? ऑब्वियसली खुदा ने, यीशु ने, खुदा बाप ने भेजा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। आपके सवालों के जवाब, प्रार्थनाओं के जवाब, दुआओं के उत्तर को लेकर भेजे जाएंगे स्वर्गदूत आपके पास। डैनियल के पास गैब्रियल भेजा गया, आपके लिए भी स्वर्गदूत भेजे जाएंगे। आमेन, आमेन। रिसीव करिए, बिलीव कर लीजिए, बिलीव कर लीजिए इन द नेम ऑफ जीसस। और आगे स्वर्गदूत जो है डैनियल को बार 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 कह रहा है, मत डरो, मत डरो, मत डरो। और फाइनली वो कहता है कि मैंने, अब देखिए उसी दिन, देखिए 12वीं आयत में बहुत ज़रूरी बात लिखी है, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। स्वर्गदूत कहता है, देखिए हार्ट ऑफ गॉड को कन्वे कर रहा है स्वर्गदूत डैनियल तक, ये खुदा के हृदय की बात पहुंचा रहा है। किसको पता है? क्या कोई स्वर्गदूत जानता है कि डैनियल क्यों फास्ट कर रहा है? उसको तो वही बोलना है जो खुदा ने, जो जीसस ने उसको बोला। सो जीसस कह रहे हैं आपसे भी, मैं जानता हूं कि तुम किस चीज के लिए दुआ कर रहे हो। उस स्वर्गदूत ने डैनियल से कहा, जब तुमने डैनियल पहले दिन ही समझने बूझने के लिए, उस विजन को और क्लियर समझने के लिए, जब तुमने पहले दिन के लिए ही मन लगाया, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। ऑब्वियसली किसने सुने? प्रार्थनाओं का जवाब कोई स्वर्गदूत नहीं देता, ये यीशु मसीह ने सुन लिया है आपके प्रार्थनाओं को। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, ये सत्य वचन है, एक एक वर्ड इज द ट्रूथ ऑफ गॉड। जिस दिन को आपने अपने आप को अलग कर लिया, जिस दिन से आप रो रहे हैं और चीख चीख के और आंसू बहा रहे हैं, पहले दिन से ही यीशु मसीह ने आपके दिल के उस पुकार को सुन लिया। और डैनियल कहता है, गैब्रियल कहता है, जो स्वर्गदूत है वो कहता है कि उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपसे बताना चाहती हूँ, मैं दुआ भी करती हूँ आपके लिए। आपके कुछ ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं जो हेवन शेकिंग इन अ गुड वे मैं कह सकती हूँ, जिसने स्वर्ग को हिला दिया है कि यीशु ने आपके लिए फरिश्ते भेज दिए हैं। एक गैब्रियल नहीं, लेकिन मैं कहूंगी कि फरिश्तों की फौज को लगा दिया है। आपको बस समझने और देखने की देरी है, आपके जीवन में वो प्रकट हो यीशु मसीह के नाम से। बिलीव करिए, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो वो कहता है, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं, आपकी प्रार्थनाओं के कारण, आपके अपने आप को यीशु के सामने समर्पित करने के कारण, आप जो बार बार प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे दिशा दीजिए, मुझे हील करिए। मैं किस डॉक्टर के पास, आप सोच रहे होंगे आप किस डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ दिखाएं, कौन आपका केस लड़ेगा? ओ मैं आपसे कहती हूँ, यीशु ने कहा आपसे, आज आप ये समझ लीजिए, जीसस का वचन आपसे कह रहा है कि आपके वचनों के कारण, जिस तरह से डैनियल के पास वो गैब्रियल स्वर्गदूत पहुंचा, यीशु का आंसर आप तक पहुंच रहा है। फिर वो उनको फरिश्तों के जरिए भेजे या किसी भी जरिए से भेजे। आमेन। और फिर उसको जो स्वर्गदूत है डैनियल से कहता है कि कुछ एक डिमोनिक जो एंजल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भी जानते हैं, 1/3 जो अलग हो गए थे खुदा की हुजूरी से, जिनको अलग कर दिया गया था, ये एक डिमोनिक एंजल्स हैं जो स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक क्षेत्र में उन्होंने रास्ता रोका इस गैब्रियल स्वर्गदूत का। लेकिन जो
मुख्य प्रधानों में से है, जो एक अगेन वेरी हाई रैंकिंग एंजल माइकल द आर्क एंजल जिसको कहते हैं, वो आ गया और उसने उस शैतानी जो प्रधान है, जो कि अगेन इट्स डिमोनिक एंजल, ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसको रोका और माइकल को आकर, माइकल द आर्क एंजल जो एक प्रधान एंजल यीशु के हाई रैंकिंग एंजल्स में है, माइकल ने आकर फिर सामना किया उस शैतानी दूत का। और फिर गैब्रियल आया, क्योंकि ये चीज़ 21 दिनों तक एक रुकावट की तरह थी। अब मैं आपसे एक बात बताना चाह रही हूँ, डैनियल को क्या पता था ये सारी चीज़ें, कि फरिश्ते क्या युद्ध लड़ रहे थे? क्या डैनियल को पता था कि आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट। कौन सा प्रधान, कौन सा डिमोनिक एंजल, कहाँ पर कौन आ गया, कौन सा माइकल द आर्क एंजल, उसको तो कुछ भी नहीं पता था। डैनियल तो सिर्फ अपने आप को उसने समर्पित कर दिया, फास्टिंग एंड प्रेयर में हम्बल कर दिया, दीन कर दिया यीशु के प्रेजेंस में। दैट्स इट। मैं आपसे आज बताना चाहती हूँ, एंजल्स हमारे लिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ते हैं, करते हैं, सक्सेसफुली करते हैं, क्योंकि कोई भी शैतानी स्वरदूत में, फिर चाहे वो प्रधान हो या शैतान हो या कोई भी हो, वो खुदा से बढ़कर नहीं है, क्योंकि दे आर एंजल्स। इनकी कैटेगरी अलग है, वो खुदा है, वो जीसस है। सो एंजल्स को आपस में ही सॉर्ट आउट करने के लिए खुदा बाप ने अपने मोस्ट पावरफुल एंजल्स को भेज दिया। मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना कि आपकी दुआओं का जवाब स्पिरिट ऑफ डिले है, या कोई अटैक है इसलिए नहीं आ रहा, या जादू टोना है। नो, जो डैनियल ने किया, सिर्फ अपने आप को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दीजिए, प्रेयर में बैठ जाइए, निरंतर जीसस क्राइस्ट के हुजूरी में बाइबल रीडिंग में समय बिताइए, अपने आप को स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से बिल्ड करते जाइए। आपको पता नहीं, आप पता लगा भी नहीं सकते क्या हो रहा है स्पिरिचुअल रेल्म में। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और हाँ, जरूर दुआ करिए, और मैं दुआ करती भी हूँ आपके लिए कि यीशु मसीह अपने जीसस क्राइस्ट अपने एंजल्स के आर्मी को लगा दे, जो भी चीज आपकी दुआओं के जवाब में बाधा बन रही है उसके साथ डील करने के लिए। डैनियल को इन सारी चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था और ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए यीशु ने अपने दूतों को हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजल्स को भेज दिया था। गैब्रियल भी जो डैनियल के पास आया, हाई रैंकिंग एंजल में से था। इवन जो स्वरदूत माइकल, जिसने हर एक बाधा डालने वाली दुष्ट की चीज को टैकल किया, लड़ाई करी, जंग लड़ी, स्पिरिचुअल वॉरफेयर किया, वो भी हाईएस्ट लेवल एंजल का। डैनियल, दोनों एंजल्स उसके लिए बेस्ट भेजे गए। आप समझ पा रहे हैं, आपको इन सारी चीजों में नहीं पड़ना। स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंजल्स कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं, आप पता करिए भी नहीं। डैनियल को कुछ नहीं पता था, उसके जवाब को लेकर स्वरदूत आ गया। दैट्स इट। डैनियल को और क्या चाहिए था? आपको और मुझको क्या चाहिए? सो बस लगे रहिए, अपने प्रेयर लाइफ को बढ़ाइए, प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए। जो भी आपने दुआओं को मांगा है, मैं कहती हूँ अगर बहुत टाइम हो गया है, यीशु मसीह स्वरदूतों को भेजेंगे जवाब लेकर। और इब्रानियों के पुस्तक में लिखा है, उसके 13 में और दूसरी आयत, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वरदूतों का आदर सत्कार किया है। अतिथि सत्कार यानी कि सेवा टहल, यानी कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, आज इसका रेवलेशन आप ऐसा समझिए कि जो आपको मसीह में करते जाना है, जो फ्रूट्स हमको एज क्रिश्चियंस बाइबल के मुताबिक दिखाने हैं,
करते जाइए, अतिथि सत्कार, सेवा टहल करते जाइए। बाइबल बताती है ऐसा करने में, अनजाने में लोगों ने किसका आदर सत्कार किया है? स्वर्गदूतों का, और कभी कभी खुदा का भी। क्योंकि जेनेसिस में, मैं बहुत ब्रीफली जाऊंगी, अब प्लीज आप इन आयतों को नोट कर लीजिए और आप पढ़ें। उत्पत्ति के 18 में अब्राहम बैठा रहता है तपती कड़कती दोपहर में, और वो देखता है कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और वो उनको जाने नहीं देता, वो उनको रोक लेता है। ये 3 पुरुष बाद में पता चलता है, उनमें से एक तो स्वयं खुदा बाप और 2 फरिश्ते। अब अब्राहम समझ नहीं पाया, उसे लगा कि ये बस 3 लोग हैं। बट एज अ गुड क्रिश्चियन, एज अ गुड बिलीवर, उसने देखा तपती धूप में, रेगिस्तान, इतने ऐसे पहर में 3 मुसाफिर गुजर रहे हैं। उसने कहा रुक जाइए, मेहरबानी से रुक जाइए, मैं विनती करता हूँ, बताइए। वो उनको वेलकम कर रहा है अपने पास और कहता है मैं विनती करता हूँ रुक जाइए और मुझे आपकी खिदमत करने का मौका दीजिए। और वो तुरंत उनको तुरंत सारा को कहता है, जब वो अंदर से प्रिपेयर करने लगी चीजों को, वो तुरंत कहता है सारा को कि जल्दी करो, जल्दी से इनके खाने पीने के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजों को तैयार करो। आप जरूर से पढ़े उत्पत्ति का 18। और सारा लग जाती है बिहाइंड द सीन, सारा भी काम कर रही है और अपने, हो सकता है सेवकों को भी जल्दी से काम पर लगा दिया। अब सुनिए मेरी बात। नंबर 1, सबसे पहली बात तो ये है कि एंजल्स का अक्सर बाइबल में बताया गया है। जब आप एसीकियल का पढ़ेंगे, जब डैनियल ने भी देखा, जब आप देखते हैं कि इब्राहिम ने भी देखा, वो कहता है 3 पुरुष, एक तो खुदा बाप मनुष्य की तरह ही लगे ऑब्वियसली वी आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। एंजल्स भी पुरुष की तरह ही लगते हैं, पुरुष ही लगते हैं। कभी कभी आप नहीं समझ पाएंगे, एंजल्स पुरुष नहीं लगते हैं। मैं कुछ और बता रही हूँ। वो अपने अगर रियल ग्लोरी में आ गए, अगर वो अपने रियल महिमा में आ गए, तो वो डैनियल जैसे भय खाकर और बेहाल हो गया। वो ऐसा महिमामय उनका लुक होता है। बट एंजल्स कभी कभी नॉर्मल पुरुष की तरह भी सामने आ सकते हैं। यहाँ अब्राहम को कतई उसे इल्म तक नहीं हुआ, एटलीस्ट बाइबल बताती नहीं है। इनिशियली वो नहीं समझ पाया, उसे लगा 3 पुरुष है, लेकिन कुछ तो शायद हिदायत थी और उसने उनको अपनी हॉस्पिटैलिटी से, अपने सेवा टहल से उनको रोक लिया। और कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पहचान गया कि वो कौन है। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कभी कभी आम इंसान भी जो होते हैं वो एंजल्स भी हो सकते हैं, लिटरली भी, और कभी कभी खुदा मनुष्यों को भी एंजल्स की तरह आपके जीवन में भेजेगा। कभी कभी खुदा एंजल्स को ही मनुष्य के रूप में भेजेगा ताकि आप चकित ना हो जाए, आप भयभीत ना हो जाए। लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं, जिसने अभी आपकी मदद करी, जिसने अभी आपसे बात करी, जिसने अभी आपको गाइड किया, जिसने अभी आपकी गाड़ी को रोक लिया ताकि आप आने वाले उस मोड़ पर जब पहुंचो तो एक हादसे के शिकार ना बने, वो एक्चुअली एंजल था। सो बहुत बार एंजल्स एज अ मैन आपके सामने प्रकट होंगे, और बहुत बार जीसस इंसानों को ही यूज कर लेते हैं। वो एंजल्स की तरह आपके जीवन में आपके हेल्प के लिए भेजे जाएंगे। हो सकता है फिर वो आपसे कभी उनसे आपकी मुलाकात ना हो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि हमको अपना क्रिश्चियन जो दायित्व है, अपनी ड्यूटीज या क्रिश्चियन लाइफ के मुताबिक जीना है, बाइबल पे पूरी तरह से अमल करना है। देखिए, अब्राहम को नहीं समझ में आया कि एक तो खुदा और दूसरा जो बाकी 2 थे देवर एंजल्स, और अब्राहम लग गया उनकी सेवा टहल करने में। सारा पीछे से लगी रही
और क्या होता है कि गॉड अनाउंस्ड वहां पर उसी मुलाकात, उसी भेंट में आगे चल के एक उसमें से पुरुष यहोवा परमेश्वर था। तो यहोवा परमेश्वर वहां एक ब्लेसिंग दे देते हैं सारा को कि विद इन अ ईयर सारा, मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊंगा और तुम एक बच्चे की माँ होगी। सो इसहाक का आना एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद होता है। सो इट वॉज अ प्रोफेटिक ब्लेसिंग। खुदा ने इब्राहिम को, सारा को उसी क्षण उस ब्लेसिंग को उनके जीवन में रिलीज कर दिया। तभी इब्रानियों में हमने जो पढ़ा 13:2 में कि आपको नहीं पता, अननोइंगली आप स्वर्गदूतों के लिए आदर सत्कार का काम कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा निश्चित रूप से। बाइबल के ऊपर अमल करने से आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप वंचित नहीं रहेंगे। इब्राहिम को पता नहीं था कि वो परमेश्वर के लिए और उसके दूतों के लिए कर रहा है। वो सारा को तो कुछ भी नहीं पता था। जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सारा तो पीछे से हंसी भी, उसके अंदर तो फेथ भी नहीं आ रहा था। लेकिन कौन था ये खुदा था। रिवॉर्ड किया क्योंकि इब्राहिम और सारा की नियत देखी गई और उस चीज का प्रतिफल ये हुआ कि खुदा ने सारा के उस गर्भ के ब्लेसिंग को उस दिन, उस मीटिंग के बाद, उस मीटिंग के दौरान रिलीज किया। उस चीज का ये प्रतिफल हुआ कि खुदा रुक गया। इब्राहिम अट्रैक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सुनिए जरा, अब्राहम बिल्कुल, मैं कह सकती हूं, अगर जैसा हमको बिब्लिकल तरीके से जीना है, एक क्रिश्चियन लाइफ, पवित्र आत्मा के फलों को उसके अनुसार जीना है, अब्राहम ने एग्जैक्टली वही किया। सो उसके फल स्वरूप में क्या हुआ, खुदा बाप कहते हैं कि ये अब्राहम मेरा मित्र है। जो सोडम एंड गमोरा में, जो सदोम और अमोरा में हाल होने वाला है, क्योंकि उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई थी, तो क्या उस सीक्रेट को मैं अब्राहम से छुपाऊं? सो खुदा बैठकर अब्राहम को वहीं पर सारी बातें बताने लगते हैं। वो जो 2 फरिश्ते थे वो निकल गए थे, जो होना था सोडम एंड गोमोरा पर, सदोम और अमोरा पर जो होना था, उसको पूरा करने के लिए, खुदा के आदेश को पूरा करने के लिए 2 स्वर्गदूत निकल गए। लेकिन वहीं पर खुदा बैठ गया अब्राहम से बात करने, उससे शेयर करने के लिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम ने तुरंत इंटरसीड करा, तुरंत अपने भतीजे नेफ्यू लॉट और उसकी फैमिली जो कि सोडम एंड गमोरा में थी, ताकि वो फैमिली, उसके रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदार नष्ट ना हो जाए। उसे एक मौका मिला। खुदा से तुरंत उसने दुआ करी कि नहीं प्रभु बचा लीजिए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एंजल्स ने पहले लूत और उसके परिवार को बचाया, सदोम और अमोरा को नष्ट करने से पहले। ये सिटीज वाइप आउट हो गई, खत्म हो गई फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, दे आर हिस्ट्री। लेकिन इब्राहिम ने विनती करी, उसके रिश्तेदार उसकी वजह से बच गए। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, जब अपना जो एक, जैसा मैंने कहा, मसीही जीवन हमको जो करना है हम करते जा रहे हैं, जब हम ऐसा करते रहेंगे, वी विल अट्रैक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंजेलिक इंटरवेंशन को हम अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे दैवीय हस्तक्षेप को अपनी और अपने जीवन में। वो 3 लोग निकल जाते। अब्राहम कहता कि अरे होने दो, जाने दो, मैं क्या करूं, वो मैं भी बैठा हूं धूप में, कड़कती धूप में, गर्मी इतनी हो रही, मैं खुद को देखूं कि इनको देखूं, मैं अपने तंबू के अंदर जाकर रेस्ट करूं, मुझे क्या लेना देना इनसे। बट नो, इब्राहिम ने उनसे विनती करके रोका। क्या पता अब्राहम समझ गया कि वो मुसाफिर है और इट इज़ बेटर कि ये अपने सफ़र में कुछ देर बैठ जाए, मैं अगर इनको थोड़ा सा आराम दे पाऊँ, क्योंकि उन दिनों पे ना तो इतनी आबादी होती थी और रेगिस्तान का आलम आप जानते ही हैं। सो ये सारी चीज़ों को करने में पवित्र आत्मा के फल के अनुसार जब अपने जीवन को बिताएंगे, आप एंजल्स को अट्रैक्ट करेंगे। आप असल में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एंजल्स की सेवा टहल में लग जाएंगे। सो जब एंजल्स की सेवा टहल में लग जाएंगे तो क्या ये हो सकता है कि खुदा अपने फरिश्तों को आपके लिए, आपके बचाव के लिए भेजेगा? नहीं।
आपको आज हो सकता है लग रहा होगा कि आपके सामने कुछ ऐसा इम्पॉसिबल, एक ऐसी चीज जिसको आप एक लिमिट के बाद हटा ही नहीं सकते, फिर चाहे वो बीमारी हो, फिर चाहे वो कैसा भी रोड़ा हो। आपको लग रहा होगा ऐसी एक टफ सिचुएशन, हो सकता है आप बार बार किसी चीज में फेल हो रहे हो, बार बार रिपोर्ट्स खराब हो रहे हो, बार बार बच्चों के साथ आप एक लेवल के बाद नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, फाइनेंसेस नहीं आप मैनेज कर पा रहे हैं। वो आपको लग रहा है कि ये रोड़ा है, ये बड़ा ही एक 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 बहुत भारी दरवाजा है, वो जिसका मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह के कब्र पर वो औरतें पहुंची, आप मरकुस के 16वें पाठ को प्लीज पढ़ लीजिए, लास्ट चैप्टर इन द गॉस्पेल ऑफ मार्क। मरकुस के 16वें पाठ पर वो औरतें अपना काम ही करने आती थी। वो जो उनको एक सुगंधित लेप वगैरह लगाना पड़ता था, उस जमाने का जो एक तरीका था, जो मृतक लोग हैं उनके लिए अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए, और बदबू भी आती थी उस बॉडी से, सो उसके लिए भी एक इंतजाम होता था कि एक लेप लगाते थे लोग। तो ये औरतें अपने परेशानी में भी पहुंच जाती है काम करने, जो करना था वो करने को पहुंच जाती है। लेकिन एक सवाल दिमाग में कि ये पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि पत्थर रोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा था। जो काम इनको करना था वो पूरी तरह से अपने तरफ से तो कर लेती हैं। आपने सारा इंतजाम, सारा रिसर्च, सारी चीजें, सारे पैसे भी इकट्ठे कर लिए होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या सारा कुछ आप एक इंसान होकर जितनी तैयारी कर सकते थे आपने कर दिया। लेकिन अब एक पॉइंट पर आकर सवाल ये उठता है कि इस पत्थर को कौन हटाए। अब जो मैं इम्पॉसिबल लग रहा है वो कैसे करूं। ये औरतें अपनी तरफ से, मरकुस के 16 में आप पढ़ेंगे और हर एक गॉस्पेल में है ये अपनी तरफ से अपने काम को करने के लिए एक इंसान सारी चीजें करता है, लेकिन उस पॉइंट के आगे वो कैसे जाए, एक दैवीय हस्तक्षेप की जरूरत थी, एक एंजेलिक इंटरवेंशन की जरूरत थी। और उनके वहां पहुंचने के पहले ही खुदावंत यीशु मसीह ने अपने स्वरदूत को भेजकर उस पत्थर को हटा दिया। हालेलुया। वो औरतें गईं, कि बाइबल बताती है कि वो कह रही है हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो जा रही है इस सोच को लेकर कि हु इज गोइंग टू डू दिस। अब मैं तो इन सारी तैयारियों को लेकर एक लिमिट तक कर सकती हूँ, इतने पैसे को लेकर एक लेवल तक ही जाया जा सकता है, इससे आगे तो खुदा आपको ही आना पड़ेगा। यस, जीसस या तो खुद आएंगे या तो अपने उस फरिश्ते को भेजेंगे, क्योंकि ये स्त्री भी उस क्वेश्चन को लेकर आई। अपना काम जहां तक आपको करना है देखिए, करते जाइए। जब वो पॉइंट आएगा आप देखेंगे पत्थर किसी फरिश्ते ने आकर लुढ़का दिया, रास्ता क्लियर हो गया। ये गई अंदर, फरिश्ता बैठा मिला, उसने कहा जाओ, ओ तुम यीशु मसीह के पहले तुम अपने उन भाइयों को जाकर बताओ कि जीसस तुमसे पहले पहुंच गए तुमसे मिलने, और आगे का आप सब जानते हैं। इन फरिश्तों ने ना सिर्फ, इस फरिश्ते ने जिसने वहां ना सिर्फ पत्थर को, उस मुश्किल काम को हटाया, उस भारी पत्थर को, बाइबल बताती है कि बिकॉज इट वॉज बिग, वो पत्थर मुश्किल था, वो बड़ा था, वो बोझ था, उसको ना सिर्फ हटाया लेकिन आगे का भी रास्ता बताया, आगे का क्या करना है मार्गदर्शन भी दिया कि जाओ ऐसा ऐसा करो, भाइयों को जाकर बताओ, चेलों को बताओ कि यहाँ पर यीशु मसीह मिलेंगे। जब इन्होंने अमल किया तब जीसस उनको मिले। आप जानते हैं यीशु खुद भी आ सकते थे पहले, जीसस पहले खुद ही आ जाते, वो खुद ही उनसे मिलकर कहते कि जाओ देखो मैं तुमको दिख रहा हूं, मैं जीवित हूं, मेरे चेलों को जाके बताओ। बट नो, जीसस अपने फरिश्तों को भेजते हैं। उनके पहुंचने से पहले स्वर्गदूत ने सब कुछ कर दिया।
सब कुछ कर दिया। एक और केस होता है पुराने नियम में, जहां खुदा पहले अपने फरिश्तों को भेजते हैं और सब कुछ कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एज यू आर लर्निंग, एज यू आर लिसनिंग, अपने फेथ को बढ़ाइए। यीशु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपके जीवन से उस रोड़े को, उस पत्थर को, उस वॉरफेयर को, उसको खत्म करने वाले हैं। इससे पहले कि यीशु आए, एक एनवायरनमेंट बनता है, पहले स्वर्गदूत आते हैं। अगेन मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। दूसरा शमूएल 5वां पाठ 22वीं आयत से लेकर 25th आयत तक। 2 सैमुअल चैप्टर 5 वर्सेस 22 to 25। इसमें आप पढ़ेंगे कि दाऊद जो फिलिस्तीन्स थे, जो फलिश्ती लोग थे, उनके खिलाफ युद्ध करने को क्योंकि उन लोगों ने अटैक किया, तो दाऊद पूछता है खुदा बाप से, क्या मैं अटैक करूं? तो खुदा बाप कहते हैं रुक जाओ, रुक जाओ। जब तुम शहतूत के मलबरी के पेड़ों पर सेना के चलने की सी आहट सुनोगे, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। अब सुनिए, ये सेना कौन थी जिसके आहट को सुनने के लिए खुदा बाप कह रहे थे? मैं दुआ करती हूँ आपके आत्मिक कान खुल जाए, ताकि आप जो एंजेलिक इंटरवेंशन, जो स्वर्गीय हस्तक्षेप आपके जीवन में हो रहा है, आप उसको सुने, आप उसको समझे इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि दाऊद से बताया खुदा बाप ने, तुम कुछ मत करो, तुम शत्रु से लड़ोगे नहीं। डैनियल शत्रु से नहीं लड़ा, एंजल्स गए, एंजल थे, गैब्रियल था, माइकल था। यहाँ भी यहाँ भी डेविड को खुदा बाप कहते हैं, जब तुम उस सेना की आहट को सुनोगे, ये एक स्वर्गीय सेना है, दिस इज गॉड्स आर्मी। आप और हम क्या ही कुछ स्पिरिचुअल वॉरफेयर समझ भी पाएंगे जब खुदा अपने स्वर्गदूतों को भेजता है। तो क्या आत्मिक दुश्मन, अब सुनिए, अगर कोई दुश्मन आत्मिक क्षेत्र में हो तो भी खुदावंद यीशु मसीह के फरिश्ते काफी है उनको डील करने के लिए। अगर कुछ लोग आपके लिए बाधा बन रहे हैं, अगर कुछ लोग हैं जो फिजिकल है, नॉट स्पिरिचुअल में, अगर इंसान जो बाधा बन रहा है, अगर इंसान परेशान कर रहा है, जिस तरह से डेविड कह रहा था कि फिलिस्ती लोगों की सेना उसके पीछे थी और वो जंग करने को था, उस इंसानों के लिए भी यीशु मसीह अपने फरिश्तों को भेज देंगे। ऐसी दुआ करिए, आपको एक उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ खुदा बाप दाऊद से कहते हैं कि जब तुम इस सेना, इस स्वर्गीय सेना की आहट सुनना, तो समझ लेना कि खुदा तुम्हारे पहले जाकर इन शत्रुओं को डील कर चुका है। और वो जंग का टाइम था और दाऊद जीत गया, सारे दुश्मन खत्म हो गए। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, चाहे मनुष्य आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे आपको लग रहा है कि कुछ आत्मिक शक्तियां हैं, जस्ट यीशु मसीह से कहिए कि जीसस अपने फरिश्तों को भेजिए इन सब को डील करने के लिए। क्योंकि मनुष्य को भी शैतानी शक्तियां ही इन्फ्लुएंस करती हैं। जब चीज के प्रॉब्लम के जड़ तक यीशु पहुंच सकते हैं, आपको क्यों अपनी रातों की नींद खराब करनी? आपके लिए यीशु मसीह अपने एंजेलिक आर्मी को भेजेंगे। विश्वास रखिए, समझिए इस बात को। पतरस जब जेल में था, बंदी गृह में था, आप हो सकता है आज घेरे हुए हैं। पतरस को भी ऐसे टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था। पतरस को टाइट सिक्योरिटी में रखा हुआ था और उसको बंदी गृह में गार्ड्स ने घेरा हुआ था। आप एक्ट्स में पढ़िए, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 12वां पाठ 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक जरूर से ध्यान दीजिएगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूं। अब बंदी गृह में पतरस बंद, और वो
सारे लोग लॉ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब सुनिए, जब पतरस जेल में और सारे चेले और सारे विश्वासी जन लॉ लगाकर बहुत ही आस से प्रार्थना कर रहे हैं, सो प्रार्थनाओं का जवाब लेकर खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। पतरस के पास एक दूत आया। पतरस के हर तरफ से गार्ड्स लगे हुए थे और उसके मेरे ख्याल से जो बाइबल बताती है कि अगल बगल में भी गार्ड्स थे। सिपाहियों के बीच में वो सो रहा था और बंदी गृह के बाहर भी गार्ड्स थे और काफी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी। उसके बावजूद स्वर्गदूत प्रकट होता है, पतरस को उठाता है, चलो तैयार हो जाओ, पैरों में जूते पहन लो, कपड़े पहन लो, कम ऑन गेट रेडी। आज मैं मानती हूं कि इस वचन के जरिए से यीशु मसीह हमको तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। गेट रेडी। यीशु मसीह स्वर्गीय हस्तक्षेप, दैवीय हस्तक्षेप, एंजेलिक इंटरवेंशन करने को है। अपने फरिश्तों को भेजकर आपके प्रार्थनाओं का जवाब वो देंगे, वो देंगे, वो देंगे। यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ, मैं डिक्लेयर भी करती हूँ फेथ में आपके ऊपर। हालेलुया। सो स्वर्गदूत कहता है पतरस से, चलो उठो, तैयार हो जाओ। और सोचिए जरा, यहाँ पर लिखा है उठ जल्दी कर। और क्या होता है? और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत के मौजूद होते ही, स्वर्गदूत के आते ही, स्वर्गदूत के बोलते ही उसके बंधन टूट गए हैं। जब यीशु मसीह अपने फरिश्तों को भेजते हैं, दे कम टू मिनिस्टर टू यू, सारी चीजें हो जाएंगी। आपको मार्गदर्शन भी मिल जाएगा, जिस तरह से डैनियल को मिला। डैनियल को चीजें समझ में आ गई, डैनियल को वो विजन समझ में आ गया। आपको क्लैरिटी मिल जाएंगी, आपको आपकी फ्यूचर की चीजों के लिए आपको मार्गदर्शन देंगे। वो स्वर्गदूत आपका हियाव बांधेंगे, आपको एनकरेज करेंगे, आपको बल देंगे। आपके लिए वो रोड़ा जो है वो पत्थर रास्ते का हट जाएगा। आपको वो कहेंगे चलो जल्दी करो, और तैयारी कैसे करनी है जैसे पतरस को बोला वो भी हो जाएगा। बंधन भी टूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत जब आते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जहां पर जो करना होता है यीशु मसीह उनके जरिए से कर देते हैं। जो होना था हो गया। और लिखा है 8वीं आयत में, हम प्रेरितों के 12 की बात कर रहे हैं और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन लो। ओके, नाउ पीटर ने, पतरस ने क्या किया? ओबे किया। मैं बस आज का वचन खत्म करने पर हूं। पतरस ने जो स्वर्गदूत ने इंस्ट्रक्शन दिया उसने ओबे किया। कई दफे यीशु मसीह हमको अपने किसी स्वर्गदूतों के जरिए से, यानी कि आपको कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई गाइडेंस देगा और वो मसीह में होकर वो गाइडेंस आपको मिलेगी और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात होगी आपको बचाने के लिए। प्लीज टेक दैट इंस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ जीसस। कई बार आपको लग रहा होगा मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं या उस डॉक्टर के पास जाऊं, और आपको एक स्वर्गदूत की तरह कोई आदमी यीशु मसीह भेजेंगे, टोटली आपको पता नहीं कौन है वो, और आपको वो गाइड कर देगा कि यहाँ मत जाना क्योंकि यहाँ खतरा है, यहाँ अच्छा रिपोर्ट नहीं है, यहाँ पर बैड एक उन्होंने केसेस किए हैं, यहाँ जाना, या कुछ नहीं करने की जरूरत है, देखिए बस आप इतनी इतनी चीज करिए आप ठीक हो जाएंगे। प्लीज, ये स्वर्गदूत होते हैं, कभी इंसान होते हैं, कभी स्वर्गदूत ही इंसान के रूप में होते हैं। आप फिर चाहे उस मनुष्य को अपने लाइफ में फिर कभी ना देखें, लेकिन उसकी बात पर अमल कर लीजिए और आपको यीशु मसीह इस तरीके से डिसर्नमेंट देंगे, यानी कि आपको सही और गलत के बीच में जो अंतर होता है, डिसर्नमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, परख 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 करने के लिए यीशु मसीह ही अनुग्रह देंगे। और ये तभी होगा जब आप जीसस के प्रेजेंस में, उनके वचन में खुद को दिन रात रखेंगे,
वरना गलत राय देने वाले भी बहुत आ जाते हैं। आप कैसे समझेंगे कि कौन सा इंसान यीशु की ओर से बोल रहा है? ये यीशु ही दे पाएंगे जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में बैठेंगे। मैं बस अब वचन खत्म करने पर हूँ। सुनिए, पतरस ने उस स्वर्गदूत की हर एक बात मानी। बाइबल बताती है कि जैसा उसने कहा, वचन बताता है कि जैसा उस स्वर्गदूत ने बताया पतरस ने किया। देखिए, मान लीजिए जब मरियम मगदलीनी और ये सारी स्त्री गई थी यीशु मसीह से मिलने कब्र पर, तो वहां पर जो स्वर्गदूत था, जो उसने बोला, वो मान गए। जब मार्गदर्शन दिया जाता है, मान जाइए। और इसके बाद ही क्या होता है, स्वर्गदूत पतरस को लाकर उस पॉइंट पर जहां वो अकस्मात अचानक सारे गार्ड्स को पास करके, सारे पहरों को पार करके निकल जाता है और उस जगह पर आ जाता है जहां से रास्ता क्लियर है। ही वॉज अ फ्री मैन। वो जेल से निकलकर डायरेक्ट उस जगह पहुंचा और स्वर्गदूत एकदम से निकल गया, गायब हो गया। मैंने आपसे कहा, हो सकता है वो लोग आपको कभी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। वो स्वर्गदूत होते हैं, कभी कभी इंसान ही होते हैं। उनकी गाइडेंस को मानिए। जैसा स्वर्गदूत ने कहा, पतरस ने किया। वो सही पॉइंट पर आया। उसने देखा, अरे मैं तो, उसे लगा वो सपना देख रहा है, फिर उसे रियलाइज हुआ ये सच है। और पतरस फ्री हो गया, आजाद हो गया, एकदम से बंदीगृह से निकल के सीधे वहां आ गया। एक डिवाइन तरीके से ट्रैवल किया। ये सारी चीजें मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आज भी मुमकिन है। वही खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करता है आज भी हमारे बीच में। वही यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है। वही यीशु मसीह की हुजूरी से स्वर्गदूत आज भी भेजे जाते हैं। आप डैनियल की तरह अपने आप को समर्पित करिए प्रेयर में। मैं आपसे विनती करूंगी, हो सके तो 3 दिनों के लिए, हो सके तो अगर एक भी दिन आप रख सकते हैं, अपने आप को अलग कर दीजिए, सेट अपार्ट फॉर प्रेयर। खाना पीना नहीं छोड़ना है, मत छोड़िए। मैं कहती हूँ ऐसी फास्टिंग मत करिए, इस बार कुछ अलग ट्राई करिए। ऐसी फास्टिंग करिए जिसमें आप मोबाइल मत देखिए, डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। मोबाइल देखने से मेरा तात्पर्य है अपने उन चीज़ों को जो एंटरटेनमेंट के लिए आप मोबाइल में देखते हैं। बाइबल टाइम बढ़ा दीजिए, बाइबल को बहुत ज़्यादा पढ़िए, यीशु से इबादत करिए, सिर्फ आत्मिक गानों को सुनिए, सिर्फ गॉस्पेल सॉन्ग्स को सुनिए। ये जो दुनियावी गाने हैं उसको मत सुनिए। आप तैयार हो जाएंगे, जब स्वर्गदूत प्रकट होगा आप जान जाएंगे। ओ पीटर की तरह मानने के लिए आपका दिल राजी हो जाएगा। डैनियल की तरह आपको स्वर्गदूत जब आएगा वो समझा देगा कहाँ जाना है, राह दिखा देगा। ओ आपकी जंग लड़ लिए जाएंगे, स्वर्गदूत आ जाएंगे। भजन संहिता 91 11वीं और 12वीं आयत मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर भी करती हूँ, मैं आपके ऊपर ये डिक्लेयर करती हूँ। आप चाहे स्वर्गदूतों को देख पाए या ना देख पाए, ये प्रॉमिस ऑफ गॉड है हमारे लिए। दिस इज द लास्ट एंड हम अब वर्शिप में चलेंगे। अपने आप को तैयार करिए। यीशु मसीह ने आपको बता दिया कि फरिश्ते अब आ गए हैं आपकी मदद के लिए। भजन संहिता 91 11वीं और 12वीं आयत, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मैं डिक्लेयर करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके सारे वाहनों के ऊपर, ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर, उन सड़कों के ऊपर यीशु मसीह अपने दूतों को भेजे। आपके घरों के ऊपर, आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपकी रक्षा करने के लिए। ओ दैव्य हस्तक्षेप, दैव्य स्वर्गीय हस्तक्षेप, डिवाइन एंजेलिक इंटरवेंशन आपके जीवन का हिस्सा हो। आपकी सुरक्षा यीशु अपने फरिश्तों को भेज कर करे। भजन संहिता 91 12वीं आयत, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपको उस संकट, उस बीमारी, उस एक्सीडेंट, उस लॉस, उस सफरिंग के पहले ही अपने हाथों में उठा ले, आपको वहां से गायब कर दे। जैसा पतरस को स्वर्गदूत ने जेल से गायब कर दिया और वो एकदम से अपने आप को सड़क पर पाता है और उस राह पर
जहां से वो आजाद होकर अपने साथियों के साथ जुड़ जाता है। ओ आपको स्वर्गदूत हाथों हाथ यीशु मसीह के फरिश्ते उठा लेंगे ताकि आपके पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, किसी भी तरीके का आपको ठेस नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप विश्वास करते हैं, जस्ट से आमेन। आमेन बोलिए, आमेन टाइप करिए, बिलीव करिए। इस वक्त वर्शिप में चलेंगे, सारा ध्यान यीशु मसीह पर जाए। आइए आराधना करते हैं। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं मैं, हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जयवंत हूँ तेरी जय जयकार चिल्लाऊं। निराशाओं में तेरे आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार उठाऊं, हर युद्ध में तेरे नाम लेकर मैं गाऊं,
यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। इस वक्त यीशु मसीह को जब आप इस आराधना के गीत से वर्शिप कर रहे हैं, फिर से गाएंगे। इजी वर्ड्स हैं, सिर्फ बोलिए यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। और जब आराधना कर रहे हैं, कुछ स्वर्गदूतों को यीशु मसीह ने, कुछ फरिश्तों को, एंजल्स को ऑलरेडी आपके लिए भेज दिया। आपको पता भी नहीं, वहाँ पर आपको एक यीशु मसीह कंफर्ट कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपको आराम दे रहा है। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आने वाले दिनों में जोड़ने वाले हैं, जो आपका हियाव बांधेंगे, जो आपको एनकरेज करेंगे, जो आपको सही राह दिखाएंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, जो आपको बताएंगे कि नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये करना है। ये बातें अब शुरू हो गई हैं। आराधना करिए और गाइए मुंह खोलकर। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हालेलुया। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। गाइए गाइए। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हालेलुया। आराधना करते रहिए, आराधना करते रहिए, कहते रहिए यीशु सिर्फ आपकी आराधना हो, सिर्फ आपकी आराधना हो। ओ हालेलुया। जब डैनियल ने खुद को समर्पित किया, दीन कर दिया, यीशु की हजूरी में उसने वक्त बिताया, और ऐसा करने में यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से प्रार्थनाओं का जवाब दिया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ अद्भुत तरीकों से अपने एंजल के आमीर्स को भेजकर, स्वर्गदूतों की सेनाओं को भेजकर यीशु प्रार्थनाओं का जवाब आपके लिए रिलीज करना उन्होंने शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आज आप तक इस कलाम को यीशु मसीह ने पहुंचाया अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से। सो गेट रेडी, तैयार हो जाइए। आज इस वचन ने आपको तैयार किया, और आप जानते हैं कि अब जीसस फरिश्तों को भेजकर आपके जीवन में हस्तक्षेप, इंटरवीन करने वाले हैं, दखल करने वाले हैं। और आज अगर आपने दिल से आराधना करी तो ये काम अभी शुरू हो गया है। इट इज स्टार्टेड नाउ इटसेल्फ इन द नेम ऑफ जीसस। आइए, ये वक्त होगा जब हम आपके प्रार्थना निवेदनों को लेते हैं, और आज के प्रार्थना निवेदनों को जब हम यीशु मसीह के सामने रखते हैं, हमारी दुआ है कि जैसे जैसे हम निवेदनों को यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं, वैसे वैसे ही यीशु मसीह अपने फरिश्तों को उस प्रार्थनाओं के जवाब के साथ आपके जीवनों में
जीसस के एंजल्स भेज दिए जाए। आमेन, 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 हालेलुया। आइए दुआ करते हैं अनिल कौल जी के लिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए हम प्रे करते हैं, हम दुआ करते हैं। ब्रदर अनिल कौल जी, जो भी समस्या आपके जीवन में आपको लग रहा है, उस समस्या में आपको एनकरेज करने के लिए, आपको राह दिखाने के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके गाइडेंस के लिए, आपकी मदद के लिए यीशु मसीह अपने एंजल्स को भेजे, आपको आज दृढ़ करने के लिए, आपको आज मजबूत करने के लिए। ब्रदर अनिल कौल, आपको एनकरेज करने के लिए भी, बोल्ड करने के लिए भी, आपको हिम्मत देने के लिए यीशु मसीह अपने फरिश्तों को भेजे। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिस्टर धन्ना मेहरा, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में जो छोटे बेटे हैं उनकी शादी के लिए हम दुआ करते हैं कि जो भी यीशु मसीह ने अच्छी योजना रखी है इस बच्चे के लिए, वो यीशु मसीह ज़रूर से इसके जीवन में पूरा करे, एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिले, और जो वो मुंबई में है उसके जॉब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसे अच्छा जॉब मिले, और ये दोनों चीज़ों को यीशु मसीह रिलीज करे, अच्छी लाइफ पार्टनर, अच्छा जॉब। इस ब्लेसिंग को, इस प्रार्थना के जवाब को यीशु मसीह ज़रूर आपके बेटे के जीवन में होने पाए कि जीसस इसी साल मार्गदर्शन करके लाइफ पार्टनर भी दे, और ये बच्चा सेटल हो जाए, आपका बेटा जॉब में स्थिर हो जाए, बेस्ट जॉब मिले, और जिस काम के लिए भी वो मुंबई गया हुआ है, यीशु दया करे और मार्गदर्शन करे ताकि सही जगह पर जाए। मैं आपके परिवार के लिए सिस्टर धन्ना मेहरा और आप सबों के लिए भी खासतौर से इस वक्त दुआ करती हूँ कि आप लोगों के सारे डिसीशंस, सारे निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई से होने पाए। कोई भी आपका काम, कोई भी आपका निर्णय यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह से हटकर बिल्कुल ना हो। जो विल ऑफ गॉड है, जो मर्जी खुदावंद यीशु मसीह की है, उसी के मुताबिक आप सभी के डिसीजंस हो, आप सबका हर एक निर्णय उसी के मुताबिक होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई एम प्रेइंग फॉर डिसीजंस। सिस्टर रेबेका शिबा, मैं आपके भी बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि हर एक शैतानी असर हटे, और जो आपका बेटा है आशान, उसके ऊपर भी यीशु मसीह इस कब्जे को हटाए जो शैतानी है, और अपने पवित्र आत्मा के कब्जे को बनाए रखे। और मैं दुआ करती हूँ सिस्टर रेबेका आपके बेटे आशान के लिए कि फरिश्ते आ जाए, यीशु मसीह अपने फरिश्ते को भेजे इस बेटे के जीवन में, इस बेटे को बचाने के लिए। कहीं से भी यीशु मसीह अपने फरिश्ते को हाजिर करे आशान के जीवन में, ताकि उस दुष्ट के चुंगल से वो निकल जाए यीशु के नाम से। अपने बेटे को आज आप रेबेका जी दुआ करे, दुआ में ही सौंप दे जीसस को। और ये जो आपके जीवन का एक, मैं देख रही हूँ, एक रोड़ा है, एक ब्लॉक है, एक मजबूत पत्थर है जो हटता नहीं। मैं दुआ करती हूँ कोई खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्ते को भेजे और इस पत्थर को, इस संकट को, इस प्रॉब्लम को, इस टेंशन को, इस परेशानी को सिस्टर रेबेका यीशु मसीह अपने फरिश्ते को भेजकर आपके जीवन से हटाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर दीपानिता घोष, आपके जीवन में भी हर एक संकट, हर एक बड़ा सा एक पत्थर जो है, जो आपके मन में भी अगर एक बोझ है, एक पत्थर है सिस्टर दीपानिता, यीशु मसीह अपने फरिश्ते को भेजे, अपने एंजल्स को भेजकर इस पत्थर को हटा दे, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और सामने यीशु दिखे, सामने यीशु दिखे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ कि जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये सामने आपको एक पत्थर की तरह ब्लॉक कर रहा है, आपका ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये रोड़ा है आपके जीवन का
दीपानिता जी आप भी रिसीव करिए, सिस्टर आसिया बाबर जी आप भी रिसीव करिए, सब प्लीज रिसीव करिए। आपके सामने ये एक रोड़ा बना हुआ है, एक ब्लॉक बना हुआ है, बट यीशु मसीह अपने एंजल को आज भेजे। सिस्टर एनी जॉर्ज आप भी रिसीव करिए मेरी बहन। इस संकट को, इस पत्थर को, इस परेशानी को यीशु अपने एंजल्स को भेजकर इसको हटा दे। इस मजबूत, इस भारी चीज को जो लोड है आपके सामने और आप नहीं कर पा रहे हैं, आज पुकारिए यीशु को मुंह खोलकर कि जीसस मेरे लिए अपने एंजल्स को भेजिए, मेरे लिए अपने फरिश्तों को भेजिए कि वो हटा दे, वो लुढ़का दे इस पत्थर को, ताकि मैं सामने यीशु को देख पाऊं। मैं जो सामने मुझे जिस रास्ते पे जाना है, मैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ूं। सिस्टर रेबेका, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से अपने बेटे को यीशु के हवाले कर दीजिए। हाँ, दिन में रोज एक बार काफी है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करना, बट ये बच्चा आपके आत्मिक ग्रोथ को, जो आप रूहानी तौर से यीशु आपको बढ़ाना चाहते हैं, ये बच्चा आपके उस ग्रोथ में रोड़ा ना बने, फिर चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो आपका वो, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन जीसस की हिदायत से मैं आपको बता रही हूँ। सिस्टर रेबेका, ये बच्चा आपके रूहानी ग्रोथ में रोड़ा ना बने, इसको रखिए दुआ में, रोज दुआ करें एक बार इस बच्चे के लिए, और फिर यीशु मसीह को हटाने दीजिए इस रोड़े को। आप अपना फोकस वापस मेरी बहन यीशु पर लगाइए, क्योंकि एक कॉलिंग है सिस्टर रेबेका आपके लिए, और कहीं ना कहीं शैतान इस रोड़े को यूज कर रहा है आपके ध्यान को पूरी तरह से इस पत्थर पर लाने के लिए, जबकि यीशु चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है कि आपका ध्यान मेरी बहन यीशु मसीह पर रहे। यीशु आपको ग्रो कराना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ मैं यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर बोलती हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसमें यीशु आपको ले जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके ऊपर उस कॉलिंग को भी रिलीज करती हूँ। मैं उस कॉलिंग को भी रिलीज करती हूँ। मैं उस कॉलिंग को रिलीज करती हूँ सिस्टर, मेरी बहन सिस्टर रेबेका, जिस कॉलिंग के रास्ते पर आपको जाना है, आज यीशु मसीह के नाम से जीसस आपका हाथ पकड़कर उस कॉलिंग के रास्ते पर आपको खड़ा कर रहे हैं। अब आप उस रोड़े को, उस पत्थर को खुद अब आपके हाथों में दे चुकी हैं। दिन में एक बार उसके लिए दुआ करना काफी है मेरी बहन, बाकी समय आप यीशु मसीह को दे दीजिए। अगर आप यीशु का काम करेंगे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए, देयर इज अ कॉलिंग सिस्टर रेबेका, आपके जीवन के ऊपर एक बुलाहट है, एक सेवा, एक सर्विस करना है आपको। आप खिदमत के लिए बुलाई गई हैं। मेरी बात को सुनिए सिस्टर रेबेका, आप खिदमत करने के लिए बुलाई गई हैं। यू आर कॉल्ड टू मिनिस्टर, आपको मिनिस्ट्री करनी है, आपको सर्व, यू हैव टू सर्व द लॉर्ड। सुनाओ, जब आप उस खिदमत को करेंगी, जब आप जो यीशु चाह रहे हैं उस खिदमत को करेंगी, तो यीशु आपके लिए करेंगे। आप समझ पा रही हैं? अपना पूरा अटेंशन, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस मेरी बहन उस यीशु की ओर कर दीजिए, और आप सब भी इसको अप्लाई करिए। उस खिदमत को करने में लग जाइए सिस्टर रेबेका, जिसको यीशु मसीह ने आपको करने के लिए बुलाया है, आप जिसके लिए पैदा हुई हैं। आपकी चीजों को जीसस संभालेंगे, आशान को और आपके हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु संभाल लेंगे। आपके आंसुओं को यीशु मसीह पोंछ देंगे। आप जीसस के लिए करिए, यीशु आपके लिए करेगा। आमेन, आमेन। सो आपने जो करना है, आज यीशु ने आपको क्लियरली बता दिया मेरी बहन। इसको आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, ये कॉलिंग है आपके लिए। हालेलुया, in the name of Jesus. And Sister Shweta Vandana Achari, you have already stepped into your calling. You have already stepped, आप already प्रवेश कर चुकी हैं, आप कदम रख चुकी हैं आपके कॉलिंग में। आपके सामने से वो पत्थर लुढ़का दिया है यीशु ने। अब जीसस का हाथ पकड़कर, यीशु मसीह का हाथ थामे सिस्टर श्वेता आगे बढ़ती जाइए, आगे बढ़ती जाइए।
और मैं आपको यीशु मसीह के ब्लड में छुपा लेती हूँ सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके कॉलिंग को, आप जहाँ जिस रोड पर आती जाती रहती हैं, आपके जिंदगी को, आपके सफर को, और आप जो भी ट्रैवलिंग करती हैं, एंड इवन दिस जर्नी ऑफ लाइफ फॉर यू सिस्टर श्वेता, आई हाइड इट इन द प्रेशियस एंड होली ब्लड ऑफ जीसस। एंड मैं देख रही हूँ सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, आपके लिए यीशु मसीह दिखा रहे हैं, यू आर गोइंग टू फ्लाई एंड यू आर ऑलरेडी फ्लाइंग। आपने वो उड़ान भरना शुरू कर दिया। सुनिए, आपने ऑलरेडी वो फ्लाइट पकड़ के उड़ना शुरू कर दिया, और आपके लिए यीशु मसीह वही वर्स दे रहे हैं कि आप उकाबों की तरह, लाइक ईगल्स, यू आर गोइंग टू सोर हाई। दैट इज योर मिनिस्ट्री, दैट इज योर कॉलिंग इन विच यू आर गोइंग टू सोर हाई। सो आप आगे बढ़ती जाएंगी, आप थकेंगी नहीं। आइज़ाया 40 उसके लास्ट के 3 वर्सेस को आप रोज बोलिए, रोज अंगीकार करिए। आई सी यू फ्लाइंग हाई लाइक ईगल्स, ईगल की तरह, उकाब की नाई, आप ऊंची उड़ान भरना आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। फॉर योर मिनिस्ट्री, आत्मिक ग्रोथ के लिए भी, सेहत के लिए भी, इस वचन को आप जरूर से इसका अंगीकार रोज करिए। आइज़ाया 40 उसके लास्ट के 3 वर्सेस, मेरी बहन सिस्टर श्वेता वंदनाचारी, दिस इज फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस। और सरदार एम ब्रदर, आपके लिए हम दुआ करते हैं। संजू जी, आपके गले में जो कुछ भी अटका हुआ है, होने दीजिए खुदावन यीशु मसीह की आपके एंजल्स इस भाई के गले में जो कुछ भी अटका है, आपके फरिश्ते आज हाथ डालकर वो उस चीज को निकाले, उस रोड़े को हटा दे। ब्रदर संजू जी, आप फ्री हो जाए यीशु के नाम से। सिस्टर रोजी महालिया, आई प्रे फॉर योर हीलिंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जहां भी वुंड्स है, जहां भी जला हुआ है सिस्टर रोजी महालिया, उस जगह पर हम जीसस क्राइस्ट के ब्लड को लगाते हैं। हम जीसस क्राइस्ट के लहू को एज एन ऑइंटमेंट, एक मलहम की तरह लगाते हैं, और जीसस के लहू से मैं डिक्लेयर करती हूँ सिस्टर रोजी, वो सारे बर्न्स, वो सारे वुंड्स सूख जाए यीशु के नाम से। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कुछ पस फॉर्मेशन है, अगर कुछ अंदर फ्लूइड लिक्विड बन रहा है, ओ बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस वो सूख गया, और सारे ब्लिस्टर सूख जाए यीशु के नाम से। एंड एवरी स्पिरिट ऑफ डेथ, every assignment of the devil, every assignment of the devil, every spirit of accident, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से, सिस्टर रोजी, हम आपके ऊपर से कैंसिल करते हैं, इरेज कर देते हैं। इट इज फिनिश्ड, वो नल एंड वॉइड हो जाता है इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु का लहू आपके ऊपर से इस कर्स को हटा देता है, और ये कर्स अब पिट ऑफ हेल में जा चुका है इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आप सबों के ऊपर से यीशु मसीह के नाम से बीमारी के श्राप को, ब्रदर नागेश सिंह आपके ऊपर से भी हर एक बीमारी के श्राप को, हर एक ईवल पैटर्न को, और सारा जो एक स्कीम ऑफ द डेविल, असाइनमेंट ऑफ डेथ, हर एक असाइनमेंट जो यीशु की ओर से नहीं है, मैं जीसस के हर एक बच्चे के ऊपर से, ब्रदर नागेश जी आपके ऊपर से भी कैंसिल करती हूँ, उसको इरेज कर देती हूँ। बाय द ब्लड ऑफ जीसस हम उसको मिटा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू हमारे ऊपर से उस कर्स को हटाकर अतः कुंड में, अतः गड्ढे में वो चला जाता है इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लहू उसको हमारे जीवनों से आउस्ट करता है, निकाल बाहर फेंकता है इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप इस प्रार्थना में शामिल हैं, मुंह खोलकर इस लाइंस पर दुआ करिए। सिर्फ आमेन मत बोलिए, लेकिन बोलिए भी यीशु के नाम से कि यीशु का लहू हमको साफ कर दे, हमारे जीवन से मिटा दे हर एक मौत के असाइनमेंट को, हर एक डेविल के प्लान को, हर एक शैतानी योजना को, हर एक स्पिरिट ऑफ डेथ को, स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी को।
यीशु मसीह के फरिश्ते उन चीजों को हमारे जीवन से यीशु के लहू के जरिए से साफ कर दे। यीशु के फरिश्ते हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे घरों से, हमारे पैसों से, ओ हमारी हर एक फ्यूचर की ब्लेसिंग से इन दुष्ट की चीजों को जीसस के एंजल्स यीशु के लहू से साफ कर दे, साफ कर दे। और यीशु मसीह के फरिश्ते इन चीजों को अरेस्ट करके हमारे जीवन से बांध के जकड़ के निकाल दे और अतः कुंड में, पिट ऑफ हेल में फेंक दे। इन द नेम ऑफ जीसस, मुंह खोलकर ऐसे दुआ करिए। इन द नेम ऑफ जीसस, oh there is something very powerful happening. Angels of God are at work. यीशु के फरिश्ते ऑलरेडी आपके जीवन में, आपके उस घर के माहौल में, आपके प्रार्थना के निवेदन में यीशु मसीह के एंजल्स एक आर्मी की तरह बिछ गए हैं। दे आर वर्किंग इन अ माइटी वे इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चों के बच्चों के जीवन में, आपके फ्यूचर जनरेशंस में एंजल्स ऑफ जीसस काम कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। और जो भी दुष्ट की चीजें यीशु मसीह ने अपने सामर्थ से, अपने दूतों के द्वारा, अपने फरिश्तों के द्वारा, अपने लहू के जरिए से जो भी शैतानी चीजें हमारे जिंदगी से साफ किया है यीशु ने आज, वो सारी चीजें हमारे जीवन से यीशु मसीह के लहू से ब्लॉक्ड रहे। बोलिए, यीशु के लहू से सारी शैतानी चीजें मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे हस्बैंड वाइफ के जीवन से, मेरे मैरिज से, मेरे फाइनेंसेस से, मेरे ब्लेसिंग से, मेरे फ्यूचर से ब्लॉक्ड रहे ये शैतानी चीजें यीशु के लहू से, यीशु मसीह के लहू से, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यस, बोलिए, इस तरह से मुंह खोलकर बोलिए। जब आप बोलेंगे, आपके वर्ड को सुनकर यीशु मसीह एक्टिवेट कर देते हैं अपने एंजल्स को। जैसे डैनियल को गैब्रियल एंजल ने बताया कि तुम्हारे शब्द को सुनकर गॉड हैज एक्टेड, और मैं इसीलिए आया हूँ। आज का वचन बहुत ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आप लेट जुड़े, मैं ये कभी नहीं कहती और शायद ये पहली बार कह रही हूँ, या तो बहुत ही कम बोला होगा। आज का वचन इतना ज़रूरी है। अगर आपने इसको लेट ज्वाइन किया या मिस किया या सिर्फ प्रार्थना के टाइम आए हैं, वचन को सुनिए, वचन को सुनिए। ये एक प्रोफेटिक वचन था जिससे आपको पता चलेगा कि जीसस आपकी लाइफ में क्या करने वाले हैं। वेरी क्विकली मैं जल्दी से और प्रार्थनाएं लेती जाऊंगी। आप ऑलरेडी बहुत आशीषित हो चुके हैं आपके जीवन में ऑलरेडी। सिस्टर आसिया बाबर, आई वांट टू टेल यू, आपका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, गॉड्स एंजल्स आर फाइटिंग योर बैटल्स। यस, आई रिपीट, इन द नेम ऑफ जीसस, सिस्टर आसिया बाबर, गॉड्स एंजल्स, द एंजल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, the angels of Jesus Christ are fighting your battles. You just focus on Jesus. मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर आसिया, you just focus on Jesus, on your spiritual growth, my sister. आप अपनी रूहानी ग्रोथ पर आप फोकस करिए। जीसस आपके बैटल्स लड़ रहे हैं, एंजल्स आपके लिए भेज दिए गए हैं, आप सबके लिए। सलोमी जी, मैं आपकी बेटी के लिए, शरणी के लिए, जीवन में पास्टर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी इसका मतलब है, आप पास्टर आने का क्या मतलब है मैं नहीं समझती, लेकिन आपकी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सलोमी जी मैं यीशु मसीह के हाथों में सौंप देती हूँ। और जो सही कनेक्शन है, जो एंजेलिक कनेक्शन है सलोमी जी, आपकी बेटी के जीवन में यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के जरिए से वही होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, in the name of Jesus. Yes, Sister Annie George, today's word was for you, my sister. Yes, if you are really wanting to know कि Jesus की मर्जी क्या है, I will tell you, Sister Annie George, अपने problems को जैसा डैनियल ने प्रेयर में रखा, just keep it in prayer. Go on a 3 days fast. जिस तरीके का फास्ट हमने आज डिस्कस किया, if you have heard this word, if you have not heard the word, Sister Annie, please सुनिए। 3 days, go on a fast, leave it in the hands of God, then do not take tension
बिकॉज जीसस क्राइस्ट विल सेंड द आंसर. आपके प्रार्थना का जवाब यीशु भेजेंगे. जीसस वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. सिस्टर एनी, आप ऑलरेडी वर्ड ऑफ गॉड पढ़ती होंगी, मेरी बहन बाइबल पढ़ती होंगी. जीसस चाहते हैं गिव मोर टाइम टू जीसस, टू बाइबल रीडिंग, मोर टाइम टू योर रिलेशनशिप, एक पर्सनल रिश्ता. ओ सिस्टर एनी, बिकम द फ्रेंड ऑफ गॉड. Right now I want to tell you, Sister Annie, you have to become like Abraham. Become the friend of God. And like Abraham के prayer request को Jesus ने कर दिया. जो भी blessing चाहिए थी Jesus ने दे दिया. That day God came to Abraham. आप सब सुनिए. उत्पत्ति का जो हमने उस सेक्शन को आज फोकस किया था, आई थिंक इज जेनेसिस चैप्टर 18 और 8. प्लीज आप लोग चेक कर लीजिएगा. उस दिन जब अब्राहम से मिलने के लिए खुदा बाप आए, अब्राहम सिर्फ खुदा के साथ वक्त बिता रहा था. उसने अपने प्रार्थना निवेदन को नहीं रखा खुदा के सामने. ओ हालेलुया. आप सिर्फ यीशु के साथ वक्त बिताइए. सिस्टर एनी, ब्रदर नोएल जॉर्ज, ब्रदर अर्जुन, सब आपके सब को मैं कहना चाहती हूँ, आप सिर्फ यीशु मसीह के साथ क्वालिटी टाइम एंड क्वांटिटी भी बिताइए. आपका प्रार्थना निवेदन वो यीशु मसीह आपका पिता जानता है. अब्राहम ने एक बार भी नहीं बोला. दुआ किसके लिए की? लूत के लिए की. दिस इज ट्रू मिनिस्ट्री. आप अपनी चीजों को एक तरफ रखकर दूसरों के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु के साथ वक्त बिताइए. आपका सारा कुछ यीशु कर देंगे. उस दिन खुदा ने लूत को ब्लेस करने के पहले, किसी भी तरीके का कुछ भी करने के पहले अब्राहम पर एक ब्लेसिंग रिलीज किया. सारा को बोला तुम 1 साल के अंदर अपने गर्भ का फल अपने हाथों में लेकर ब्लेस्ड रहोगी. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस. आप सिस्टर एनी और आप सब मेरे भाई मेरी बहन खुदा के कामों को करने में लग जाइए. खुदा के साथ वक्त बिताने में लग जाइए. आपको बताना भी नहीं पड़ेगा उस खुदा को कि आपका क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है. वो जानते हैं. वो रिलीज कर देंगे. वो रिलीज कर देंगे. वो रिलीज कर देंगे इन द नेम ऑफ जीसस. और मैं स्पेशली आज, मैं जानती हूँ आज बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, लेकिन प्रोफेटिकली जो खुदा बाप जो गाइड कर रहे हैं, मैं पहले वो बोलना चाहती हूँ. मैं उनसे बात करना चाहती हूँ खास तौर से. एंड आई एम अबाउट टू फिनिश राइट नाउ. मैं खास तौर से उनसे बात करना चाहती हूँ जो किसी भी तरीके से मिनिस्ट्री करते हैं. मेरे भाई मेरी बहन कोई भी आप हो सकती हैं. अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं या आपने अपने जीवन में किसी भी एक इंसान के लिए भी जो आपका फैमिली मेंबर नहीं है, जिसको आपसे कोई मतलब नहीं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं मिलना, जो आपसे कनेक्टेड भी नहीं है, बट एक मिनिस्ट्री के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, आपने एक भी इंसान के लिए दुआ करी, लॉ लगा कर दुआ करी, अगर आपने किसी भी तरीके से एक 1 पर्सन के लिए भी मिनिस्ट्री किया, देयर इज अ स्पेशल ब्लेसिंग कमिंग अपॉन यू राइट नाउ. एक रिवॉर्ड यीशु मसीह आपको दे रहे हैं. जीसस क्राइस्ट आपको उस चीज का अज्र दे रहे हैं. यस मेरी बहन सिस्टर सीमा, वो यीशु आपका पिता आपकी सारी चीजों को जानता है. आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है. आप में से सबको मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी तरीके से अगर आपने 1 पर्सन की भी मिनिस्ट्री करी, अगर आपने एक भी शख्स के लिए दुआ करी, इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, आपने अपनी चीजों को हटाकर उस वक्त को अपने लिए आप प्रार्थना में यूज कर सकते थे, लेकिन आपने उस वक्त को किसी और के लिए दिया. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टूडे, देयर इज अ बिग रिवॉर्ड कमिंग फॉर यू इन द नेम ऑफ जीसस. आपके दिल की उस ख्वाहिश को, जिस तरह से अब्राहम और सारा की उस दिल की ख्वाहिश को, उनको बिना मांगे उस दिन खुदा बाप ने दे दिया. एक टाइम पीरियड बता के दिया और खुदा की बात पूरी हुई उसी टाइम पीरियड में. आपके ऊपर उस रिवॉर्ड को मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से. मेरी दुआ है कि ये 2026
2026 खत्म होने के पहले आपका वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट जो आपके दिल के निकट है, जिसके लिए आप रोते हैं, जिसके लिए आपका हृदय रोता है, वो जितने भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट है, oh if you have done even a ministry for a single person, 2026 के खत्म होने के पहले, दिसंबर 31 2026 होने के पहले आपको उस चीज का प्रतिफल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आपके हाथों में मिले, आपके जीवन में वो फिजिकली भौतिक स्थल में प्रकट हो। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज दिस ब्लेसिंग फॉर यू। जो भी आपका वो प्रेयर रिक्वेस्ट है, फिर चाहे वो बच्चे की आशीष हो, या आपको फाइनेंशियली ब्लेस होना हो, या आपको फाइनेंशियली ग्रो होना हो, या आपको लोन्स चुकाने हैं, और मे बी इट इज अ हीलिंग यू आर प्रेइंग फॉर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, ये हो चुका। मे यू रिसीव योर रिवॉर्ड, मे यू रिसीव योर रिवॉर्ड, मे यू रिसीव योर रिवॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। देखिए, आपने यीशु में समय बिताया, यीशु में बिताया हुआ एक भी सेकंड जाया नहीं जाता। जीसस रिकॉर्ड रखते हैं। सिस्टर कविता कच्छप, आई वॉन्ट टू टेल यू माई सिस्टर, एक एक आंसू, कविता जी, कविता कश्यप जी, एक एक आंसू आपके यीशु मसीह ने देखे हैं, अपने आंसुओं में सींचा है उन प्रार्थनाओं को। यीशु हंसते हुए आपको उस सारी दुआओं का जवाब देंगे। आप हंसते हुए बटोरेंगी अपनी दुआओं के जवाब को। सिस्टर कविता जी, जो दुआएं आपने आंसुओं से सींचे हैं और आंसुओं में बोए हैं, सिस्टर कविता, आई डोंट नो ये क्या चीज है, बट मुझे यीशु बता रहे हैं सिस्टर कविता कश्यप जी, आप जिन चीजों के लिए रोई हैं, आप हंसते हंसते उन दुआओं का जवाब बटोरेंगी। इसी साल होने पाए ऐसा यीशु के नाम से। ब्रदर एडवर्ड एंड योर फैमिली, आई ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आप बरकतों को दोनों हाथों से बटोरने ना पाए। भाई एडवर्ड, आपके लिए, आपकी वाइफ सिस्टर वंदना के लिए, आपके बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मैं इस दुआ को, मैं इस ब्लेसिंग को रिलीज करती हूँ। आप बटोरते बटोरते थक जाएंगे। ऐसी आशीषें यीशु मसीह आप लोगों के ऊपर डाले। ओपन हेवेंस आपके जीवन के ऊपर आ जाए, क्योंकि आप खिदमत करते हैं, आप दुआ करते हैं। प्रभु ने हर चीज को देखा है। आपने बीज बोया है किंगडम ऑफ गॉड में। ब्रदर एडवर्ड, आपके बेटे ने, पास्टर एंथनी ने, उनकी वाइफ ने बीज बोया है किंगडम ऑफ हेवन में। आप उसका अज्र पाएंगे। आप और आपका घराना और आने वाले जनरेशन्स उस रिवॉर्ड को चखेंगे, देखेंगे, blessed रहेंगे। I wish you and I bless you all with happiness of Jesus in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah। और इस वक्त मैं आपके ऊपर एक और आशीष बोलना चाहती हूँ आप सबके लिए। अगर किसी ने भी कभी भी ओबीडियंस दिखाया है, आज्ञाकारिता, मुश्किल था फिर भी यीशु मसीह ने जो कहा आपने किया। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, मुश्किल था लेकिन आपने आज्ञाकारिता दिखाई। ओ आंटी जॉर्ज, आंटी ललिता, मुश्किल था लेकिन आपने आज्ञाकारिता, आपने संयम रखा। ओ आप लोगों ने जिसने भी यहाँ पर आज्ञाकारिता दिखाई, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह आपके ओबीडियंस को ब्लेस कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके आज्ञाकारिता को, आज्ञाकारी होने को ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस उसका अज्र आपके जीवन में रिलीज हो जाए। ओबीडियंस का जो रिवॉर्ड है वो रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यस ब्रदर एंथनी मुर्मू, यू हैव शोन ओबीडियंस जब मुश्किल था, जब मुश्किल था, बट गॉड इज watching it. You are blessed and I am seeing some blessing coming upon your life partner also. मुझे नहीं पता आप मैरिड है कि नहीं, लेकिन आपकी वाइफ के ऊपर ये ब्लेसिंग आ रहा है। एंड आई प्रे ब्रदर एंथनी मुर्मू, आपकी वाइफ, आपकी माता इस वक्त हील हो जाए। आपकी मम्मी के ऊपर भी यीशु मसीह का हाथ आए
और वो चंगी हो जाए, उठ खड़ी हो जाए, बल पा जाए, ताकत पा जाए इन द नेम ऑफ जीसस। स्वाति, सिस्टर स्वाति सहारे, योर चाइल्ड इज ब्लेस्ड। मैं यही कहूंगी, सारी दुआओं का जवाब यही है। यीशु कहते हैं आपके गर्भ का फल आशीषित है। सिस्टर स्वाति सहारे, आपके गर्भ का बच्चा आशीषित है, ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। इसी को बोलते रहिए सिस्टर स्वाति, इसी का आप रट्टा लगाइए, अंगीकार करते रहिए कि मेरा बच्चा आशीषित है, मेरे गर्भ का फल आशीषित है। हालेलुया। आई रिलीज अ ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ ऑल्सो ब्रदर रमेश एंथनी जी। आप एक्सक्यूज मी, आप फेथफुल रहे हैं ब्रदर रमेश एंथनी, आप विश्वास योग्य रहे हैं। मे यू सी द रिवॉर्ड, मे यू रिसीव द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग फेथफुल इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर brother Ramesh Anthony ji, may you see the reward of being faithful in the name of Jesus. आंटी ललिता, आसान नहीं था, लेकिन आपने फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट दिखाया, आपने संयम रखा, आप आज्ञाकारिता में आंटी ललिता जी चलती रही। मे यू बी रिवॉर्डेड, मे योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन बी रिवॉर्डेड एंड ऑनर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और आपके ऊपर आंटी ललिता एंड आपकी डॉटर इन लॉ के ऊपर, वो ब्लेस्ड डॉटर सिस्टर वंदना रासमन के ऊपर मैं देख रही हूँ एक क्राउन मिनिस्ट्री करने के लिए, एक ताज जो कि एक अनॉइंटिंग रखा जा रहा है आप दोनों के ऊपर। ओ यू आर मदर एंड डॉटर, आंटी ललिता आप और आपकी डॉटर इन लॉ सिस्टर वंदना रासमन, you are a mother and daughter, and God always sends, Jesus always sends in pairs, और आप दोनों को भेजा है खुदा ने इस स्पेशल यूनिक अनॉइंटिंग के साथ, जो आप दोनों के सर पे मैं एक मुकुट की तरह देख रही हूँ। इट इज अ स्पेशल एंड यूनिक calling in the name of Jesus, and may you receive it now in the name of Jesus. I release this anointing, I release this calling upon you Auntie Lalita and upon Vandana Rasmin in the name of Jesus. Sister Vandana and Auntie Lalita, आपको उस बुलाहट में यीशु मसीह आज एक अद्भुत, एक न्यू एंड फ्रेश तरीके से रिलीज कर रहे हैं। एंजल्स वहां पर मौजूद हो गए हैं, एंजल्स आंटी जी आपके घर में मौजूद है, और उस एंजेलिक मिनिस्ट्री को आप रिसीव करिए, उस एंजेलिक विजिटेशन को आप, ब्यूटिफुल चीज जो हो रहा है आपके घर में रिसीव करिए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस, गॉड इज ऑनरिंग बोथ ऑफ यू, और आप परमेश्वर के काम को आगे लेकर जाएंगे। ये मुकुट जो आज आंटी जी आपके ऊपर और आपकी बेटी के ऊपर, सिस्टर वंदना के ऊपर खुदा बाप ने रखा है, ये एक ताज है, ये अनॉइंटिंग है, ये ऑनर भी है, ये दीन भी होना है। ये वो बोझ नहीं है जिसके नीचे आप दब जाएंगे, लेकिन ये लोगों के लिए प्रार्थना करने का जो एक बोझ है, जो एक कॉलिंग है, जो कि हल्का होता है प्रभु का बोझ, वो एक मुकुट के रूप से आपके ऊपर रखा जा रहा है। इसमें आपके लिए एक, आप दीन भी होंगे, आप दुआ में और ज्यादा लोगों को आप इस वक्त बोझ के साथ अब दुआ करेंगे। इट्स अ न्यू डायरेक्शन। आई रिलीज द फ्रेश अनॉइंटिंग अपॉन बोथ ऑफ यू। I release this fresh anointing from Jesus Christ upon Faith in Christ ministry. May you go international in the name of Jesus. Yes, may the Lord use both of you. Faith in Christ को यीशु मसीह यूज करे to the ends of the world, across the nations, जगत के अंत तक, and all over the world, to the nations, to the nations, to the nations. आपके मिनिस्ट्री को यीशु मसीह पहुंचाए, आपको आंटी जी और आपकी डॉटर इन लॉ को यीशु मसीह पहुंचाए। हालेलुया। आज यीशु मसीह रिलीज कर रहे हैं आपको। ओ व्हाट अ पावरफुल डे टुडे हम सब के लिए, और आप सब के प्रार्थना निवेदनों को आइए हम यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं इस वक्त। कोई बात नहीं, मैं इंसान हूँ, मैंने नहीं देखे, यीशु मसीह आपके हृदय को जानता है। याद करिए डैनियल के प्रेयर रिक्वेस्ट को यीशु जानते थे, एंजल को खुदा ने ही भेजा, एंजल क्या जाने। आपका जो भी प्रार्थना निवेदन है
हम उसको यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। चाहे फिर मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कोशिश करेंगे कि इन प्रार्थना निवेदनों को हम नेक्स्ट सेशन में, अगर यीशु की मर्जी हुई, हम फॉरवर्ड करेंगे एंड वी विल प्रे टुगेदर। सो हम इनको रख रहे हैं और अगले प्रेयर सेशन में हम इसको यीशु मसीह के सामने कोशिश करेंगे लाने के लिए। और आई मीन इंटरसीड जो हम करते हैं वो करेंगे यीशु के सामने, वो ऑलरेडी है। इस वक्त मैं आप सभी के प्रार्थना निवेदनों को खुदावंद यीशु मसीह के सामने ले आती हूं और आपके लिए हम विनती करते हैं कि जीसस के नाम से यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं के जवाब को उनकी मर्जी के मुताबिक हाँ और आमीन में रिलीज करे। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस इट इज डन। एंड एंजल्स रिलीज हो, एंजेलिक इंटरवेंशन आपके जीवन का हिस्सा हो, दैवीय हस्तक्षेप, स्वर्गीय हस्तक्षेप आप अनुभव करें अपने जीवन में, अपने प्रार्थनाओं के निवेदनों के जवाब के रूप में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इन सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। एंड जो भी आज यीशु मसीह ने आपके जीवनों में आशीष उंडेले हैं, उनको हम जीसस के लहू से सील कर देते हैं, छुपा लेते हैं आपके जीवन में। सारी प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु को महिमा और धन्यवाद देते हुए यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह हमारी दुआओं को सुने और कबूल करे। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Glory to Jesus alone. So praise the Lord, brothers and sisters. God bless you all. I really feel it was very blessed. आज कुछ अलग ही खुदावंद यीशु मसीह की anointing को हम सब ने अनुभव किया। महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं। और फ्राइडे को, अगले फ्राइडे को हम फिर खुदा ने चाहा तो मिलेंगे एंड कलाम से मिलकर सीखेंगे। यीशु मसीह के प्रार्थना के में जुड़े रहें, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। 3 दिन हो सके तो प्रार्थना एंड उपवास में, किस तरीके का उपवास हम बता चुके हैं, आप अपने आप को सेट अपार्ट करिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हमको दुआओं में आप याद रखते हैं। वी थैंक यू एंड वी ब्लेस यू 1000-fold। अब मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक आपसे इजाजत लूंगी एंड हम अगले फ्राइडे फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।